Good evening, friends. We'll start the session in 2 minutes. Let the people join. Just give us 2 minutes, then we will start. Good evening, friends. Very warm welcome to all of you once again. जिनको भी ऐप का एक्सेस नहीं मिला है, these people will get the access in another 10-15 minutes. My team is still working on them. Okay, हमारी टीम पूरा उस पे ही काम कर रही है, friends. You will get the app access in another 10 minutes. Don't worry. Right? And iOS ऐप 15 डेज के बाद आएगा. वेब एक्सेस को कैसे एक्सेस करना है वो हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो डाल देंगे. फिलहाल के लिए आप व्हाट्सएप एंड चैट पे फिलहाल इतने मैसेजेस नहीं भेजिए, फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर आवर टीम टू हैंडल. ग्रेट लॉन्चिंग, थैंक यू सो मच धवल. ओके, जस्ट अ रिक्वेस्ट,
हमको और थोड़े दिन का टाइम दे दो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीटली टीचेबल से ऐप पे सब कुछ मिल जाएगा। यस, सो टीचेबल पे वर्जन 1.0 है कोर्स का, और ऐप पे वर्जन 2.0 है। हम लोग ने आपको प्रॉमिस किया था वर्जन 2.0 हम लोग आपको देंगे कोर्स का। ओके, सो ऐप पे फ्रेंड्स वर्जन 2.0 है, एंड 50 आवर्स लाइव ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग्स भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। वर्जन 2.0 मतलब जो पहले कोर्स था उसमें हम लोग इतना प्रैक्टिकल बात नहीं किया हुआ था। वर्जन 2.0 में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी के बाद जो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ ऐप में वर्जन 2.0 में कवर्ड है। मतलब अभी आपको वीडियोस वो मिल जाएंगे, एंड जो 2 स्ट्रेटेजीज है, तो गैप हो गया, वो पहले नहीं था, जाता है तो फिर वो कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ वर्जन 2.0 पे है। ओके, सो आप ऐसे बोल सकते हो वर्जन 2.0 में ज्यादा प्रैक्टिकल बातें डिस्कस्ड है, वहां पे सिर्फ थियोरेटिकल स्ट्रेटेजीज हम लोग ने बताई हुई थी। ओके, सो टीचेबल का एक्सेस 1 मंथ के बाद हट जाएगा, आपको सिर्फ सब कुछ फिर ऐप पे ही रहेगा। आपको पहले वाला जो कोर्स था वर्जन 1.0 वो एक्सेस नहीं रहेगा, वर्जन 2.0 ही इनफ है। ओके, दोनों मतलब नहीं है देखने का फ्रेंड्स, वर्जन 2.0 में कंप्लीट डिटेल्स है, और 50 आवर्स लाइव ट्रेनिंग भी आ जाएगा, और पहले के जो हमारे सेशंस थे वो भी आपको आगे मिल जाएंगे। शकील, ऐप का लिंक हम लोग ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिए। हाँ, सो लाइफ टाइम वालों को लाइफ टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी फ्रेंड्स, मैंने वॉइस नोट भी भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो भी आप देख लीजिए एक बार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू एक्सेस इन वेब का आपको मिल जाएगा अगेन। 15 डेज लाइव ट्रेनिंग भी हम लोग उधर दे देंगे, ऐप पे दे देंगे कंप्लीट। ओके, जिनको भी एक्सेस नहीं मिला हुआ है 15-20 मिनट्स के बाद, या लेट्स से ये सेशन खत्म होगा उसके बाद एक बार ऐप अनस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो, और आपको फिर डायरेक्टली दिख जाएगा कोर्स का एक्सेस 100%। या वेब एक्सेस पे भी 2.0 ही है। टीचेबल का एक्सेस हट जाएगा 1 मंथ के बाद, या न्यू ईयर तक हम लोग रख देंगे, 10th जनवरी तक आपको टीचेबल का एक्सेस भी रहेगा। 10th जनवरी से टीचेबल का एक्सेस हट जाएगा। ओके, लैपटॉप एक्सेस आपको एक्सेस कैसे करना है वो आपको गाइड किया जाएगा। यस, जिन लोगों को भी हम लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ था लाइफ टाइम एक्सेस, उनको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। राइट, सो उस पर भी हम लोग ऑप्शंस का कोर्स हम लोग ऐप पे ही लॉन्च करेंगे आगे चल के, तो हम लोग आपको दे देंगे एक बार ये 50 आवर्स लाइव ट्रेनिंग फिनिश हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स नाउ। हम लोग ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखा। लेट मी शो यू हियर, यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई रिटेल एंड होलसेल एरियाज, वो हम लोग ने देखा। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रेडिंग जोन एंड चेक जोन लोकेशन, ये हमको लोअर टाइम फ्रेम में करना था। और उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। सो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हमारे पास ये तीनों डेटा मिल गए। ओके, सो नाउ वी हैव अ डेटा, हमारे पास अभी फ्रेंड्स लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स है और उनका लोकेशन भी पता है। तो अभी तक हमारे पास डेटा क्या है, सो लेट्स से डिमांड जोन, लोकेशन हम लोग बोल सकते हैं होलसेल। ओके, और हमारे पास एक सप्लाई जोन है जिसका लोकेशन है सपोज फेयर प्राइस, सॉरी लेट्स से डिमांड जोन होलसेल में है तो सप्लाई जोन यस फेयर प्राइस में हो सकता है। ओके, सो मींस डिमांड जोन होलसेल में, सप्लाई जोन फेयर प्राइस में, और ट्रेंड एंटीसिपेटेड ट्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स हमको एंटीसिपेटेड ट्रेंड मिल गया। सो लेट्स से होलसेल एरिया पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन है। ओके, और फेयर प्राइस सप्लाई जोन पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड साइडवेज है सपोज, है। यहां तक हम लोग ने आपको गाइड किया हुआ है। तो अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक डेटा है, और वो डेटा में हमको ये पता है कि हमारे पास डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है उनका लोकेशन क्या है, और इन्हीं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्या है। ओके, तो हमारे पास ये डेटा है। अब ये बेसिस पे हम लोग फ्रेंड्स करेंगे डिसीजन मैट्रिक्स का यूज। ओके, अब ये जो भी हमारे पास डेटा है ये हम लोग डिसीजन मैट्रिक्स में डालेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डिसीजन मैट्रिक्स, ये कंप्लीट डेटा को हम लोग डिसीजन मैट्रिक्स में चेक करेंगे
कि जो भी हमको डिमांड जोन मिला था, ओके, जिसका लोकेशन XYZ है एंड लोकेशन XYZ है एंड लेट्स इट एंटिसिपेटेड ट्रेंड कुछ भी है, फिर सप्लाई जोन है जिसका लोकेशन XYZ है और एंटिसिपेटेड ट्रेंड है। ओके, सो इसके बेसिस पे ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो डिसीजन मैट्रिक्स बताएगा। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स दिस इज द डिसीजन मैट्रिक्स, कंप्लीट डिसीजन मैट्रिक्स। ओके, नाउ इसमें हम लोग को क्लियरली दिख रहा है वी कंबाइन द लोकेशन, जोन एंड ट्रेंड टू डिसाइड। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक एंड व्हेन टू टेक। ओके, तो ये हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स डिसीजन लेने के लिए कि क्या एक्शन लेना है और कहां पे लेना है, या लेना है कि नहीं लेना है। ओके, सो दिस इज व्हाट द डिसीजन मैट्रिक्स विल टेल अस। अब ये डिसीजन मैट्रिक्स को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से आपको समझना है फ्रेंड्स। दिस इज, लेट्स से दिस इज सप्लाई जोन। सपोज हम लोग पहले सप्लाई जोन का डिसीजन लेते हैं। ओके, तो लेट्स फर्स्ट सी द सप्लाई जोन। सपोज हमको पहले सप्लाई जोन का डिसीजन लेना है। ओके, नाउ ये सप्लाई जोन अगर रिटेल एरिया में है, ओके, अगर सप्लाई जोन रिटेल एरिया में है और ट्रेंड कंडीशन डाउन है, ओके, अगर सप्लाई जोन रिटेल एरिया में है और ट्रेंड कंडीशन डाउन है, इट मींस ये हमारे लिए बेस्ट है, हम लोग यहां पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, रिटेल एरिया में हमको शॉर्ट ट्रेड्स ही लेने हैं, प्रेफर करने हैं। ओके, एंड ट्रेंड कंडीशन डाउन है तो भी हमको शॉर्ट ट्रेड्स ही प्रेफर करने, मतलब कि लोकेशन और ट्रेंड दोनों हमारे फेवर में है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बट सपोज लोकेशन हमारे फेवर में है, इट मींस रिटेल एरिया ही है। ओके, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से रिटेल एरिया जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ओके, तो जो हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, वहां पे रिटेल एरिया मिल गया। ओके, अगर जोन, सप्लाई जोन रिटेल एरिया में है और ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है, ओके, मतलब कि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, राइट, लेकिन लोकेशन फेवर में है। ओके, लोकेशन फेवर में मतलब रिटेल में ही है और हम लोग सप्लाई जोन देख रहे हैं, सप्लाई जोन से तो शॉर्ट का ही ट्रेड लेते हैं, राइट। तो रिटेल एरिया लोकेशन फेवर में है बट ट्रेंड फेवर में नहीं है। ओके, फेवर में नहीं है ट्रेंड बट एटलीस्ट अगेंस्ट भी नहीं है। ओके, मतलब अप ट्रेंड में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड नहीं देख रहे हैं, राइट। सो ट्रेंड साइडवेज है, ट्रेंड फेवरेबल नहीं है बट अगेंस्ट भी नहीं है। ओके, तो यहां पे भी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले पाएंगे, राइट। बट अगर ट्रेंड अगेंस्ट है फ्रेंड्स, राइट, एरिया लोकेशन हमारे फेवर में है बट ट्रेंड हमारे अगेंस्ट है, ओके, तो फिलहाल आप यहां पे ट्रेड नहीं लोगे। ओके, यहां पे सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे आपके लिए नो एक्शन देंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग फिलहाल ट्रेड नहीं लोगे, लोकेशन फेवर में है बट ट्रेंड फेवर में नहीं है ना, राइट, ट्रेंड अगेंस्ट है, अप ट्रेंड है तो ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, बट सपोज ट्रेंड फेवर में है, मतलब कि सप्लाई जोन पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन है बट लोकेशन फेयर प्राइस है। ओके, मतलब लोकेशन फेवरेबल नहीं है बट अगेंस्ट भी नहीं है, अगेंस्ट मतलब होलसेल नहीं है, एटलीस्ट होलसेल पे हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, राइट। ट्रेंड कंडीशन फ्रेंड्स, ट्रेंड कंडीशंस डाउन ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड हमारे फेवर में है बट फेयर प्राइस लोकेशन है तो भी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले पाएंगे। ओके, बट अदरवाइज अगर फेयर प्राइस है, साइडवेज है तो नो एक्शन, फेयर प्राइस अप ट्रेंड नो एक्शन, और अगर होलसेल एरिया है तो होलसेल एरिया में तो हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे। ओके, होलसेल एरिया में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे ही नहीं, कोई भी ट्रेंड हो फ्रेंड्स। ओके, बट यहाँ पे होलसेल एरिया है और डाउन ट्रेंड है तो एक्सपीरियंस ट्रेडर ले सकते हैं ट्रेड, बट हम लोग नहीं लेंगे। ओके, सो फिलहाल आप लोग इस पे ट्रेड नहीं लोगे फ्रेंड्स, राइट, बिकॉज फॉलो द फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा टेक्निकल है फ्रेंड्स। आप ऑलरेडी पहले सिर्फ ये वाले 1, 2 एंड 3, पहले आपको सिर्फ ये तीनों टाइप के ट्रेड्स लेने। इट मींस अगर आपके लोकेशन फेवर में है, ओके, इट मींस आप अगर इसको सिंपली देखोगे फ्रेंड्स, सिंपली लेट्स से अगर आपको याद रखना है, ओके, सो लोकेशन फेवर में होनी चाहिए रिटेल एरिया। रिटेल एरिया में फ्रेंड्स मैं डाउन ट्रेंड या साइडवेज दोनों में ट्रेड ले सकता हूं। ओके, अगर आपको याद रखना है लोकेशन फेवरेबल है रिटेल एरिया तो डाउन एंड साइडवेज दोनों पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। बट अगर लोकेशन फेयर प्राइस है,
ओके मतलब अगेंस्ट वाला लोकेशन नहीं है, होलसेल नहीं है, फेयर प्राइस लोकेशन है। फेयर प्राइस में सिर्फ मैं विथ द ट्रेंड शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, दैट्स इट। सप्लाई जोन पे तो लेते ही शॉर्ट के ट्रेड्स हैं, ओके तो यहाँ पे कहीं लॉन्ग तो आएगा ही नहीं। ओके सो बाकी सब लेट्स से अप ट्रेंड में है तो कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे अप ट्रेंड में, साइडवेज है तो सिर्फ रिटेल ट्रेड में ट्रेड लेंगे, ओके फेयर प्राइस एंड होलसेल पे नहीं लेंगे। अगर ट्रेंड फेवरेबल है तो सिर्फ होलसेल पे नहीं लेंगे, अदरवाइज फेयर प्राइस या रिटेल होगा तो ले सकते हैं। ओके सो दिस वाज द डिसीजन मैट्रिक्स अबाउट सप्लाई जोन्स। अब डिमांड जोन का जो हमारे पास डेटा है, डिमांड जोन में भी सेम है फ्रेंड्स। अगर ट्रेंड कंडीशन अप है, ओके मींस ट्रेंड अप ट्रेंड विथ द ट्रेंड में ट्रेड ले रहा हूं, ओके अगर ट्रेंड कंडीशन अप है तो यहां पे होलसेल और फेयर प्राइस दोनों पे मैं ट्रेड ले सकता हूं, ओके होलसेल एंड फेयर प्राइस दोनों पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अगर ट्रेंड कंडीशन अप है तो। अगर लेट्स से ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है, मींस हमारे अगेंस्ट भी नहीं है हमारे फेवर में भी नहीं है, साइडवेज ट्रेंड कंडीशन है, साइडवेज में हम लोग सिर्फ होलसेल एरिया में ट्रेड लेंगे, ओके अदरवाइज नहीं लेंगे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है फ्रेंड्स, होलसेल एरिया में अगर डिमांड जोन है, ओके तो ट्रेंड कंडीशन साइडवेज हो या अप ट्रेंड हो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेंगे, ओके एंड लेट्स से अगर फेयर प्राइस एरिया में तो सिर्फ विथ द ट्रेंड ट्रेड लेंगे, अगेंस्ट द या साइडवेज में ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेंगे, ओके इट मींस डाउन ट्रेड पे तो हम लोग कभी ट्रेड ही नहीं लेंगे, राइट डाउन ट्रेंड में हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, साइडवेज में ट्रेड ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ होलसेल एरिया में, ओके सो आई थिंक आप समझ गए फ्रेंड्स, लोकेशन और ट्रेंड दोनों फेवरेबल है तो बेस्ट, बट दोनों में से एटलीस्ट एक फेवरेबल होगा तो ही ट्रेड लेंगे, ओके सो फेयर प्राइस एंड लोकेशन, लेट्स से लोकेशन लोकेशन एंड ट्रेंड कंडीशन दोनों में से एटलीस्ट एक फेवरेबल होगा तो ट्रेड ले सकते हैं, दोनों फेवरेबल है तो बेस्ट, ओके इट मींस व्हाट, यहां पे देखोगे ना रिटेल एरिया मतलब लोकेशन सेल की तरफ से फेवरेबल है, ओके और साइडवेज ट्रेंड है मतलब एटलीस्ट अगेंस्ट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है बट लोकेशन फेयर प्राइस है तो भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ओके और रिटेल और डाउन ट्रेड ये तो सबसे बेस्ट है, ये वाला तो ट्रेड ले ही सकते हैं, करेक्ट। सो आई होप आई एम क्लियर विद द डिसीजन मैट्रिक्स फ्रेंड्स, दोनों में से एटलीस्ट एक फेवरेबल होना चाहिए और दूसरा एटलीस्ट नॉट फेवर नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ओके इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, डिसीजन मैट्रिक्स इज क्लियर? यस यस वेरी क्लियर, सुपर क्लियर, डोंट वरी फ्रेंड्स, हम लोग एंटायर जब ट्रेड्स लेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एब्सोल्युटली डोंट वरी एज ऑफ नाउ, ओके एंड हम लोग सारे मार्केट्स में सारे टाइप के ट्रेड्स देखेंगे, ओके कम से कम 16 ट्रेड्स हम लोग सारे ये कंप्लीट प्लानिंग करके देखने वाले हैं, ओके सो वी कंबाइन द लोकेशन जोन एंड ट्रेंड एंड वी कम ऑन टू द कंक्लूजन कि जो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एंड लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है उन दोनों में से किस पे ट्रेड ले सकते हैं, दोनों पे ले सकते हैं या दोनों पे नहीं ले सकते हैं, ओके या दोनों में से किसी एक पे ले सकते हैं। अब जो भी जोन डिसीजन मैट्रिक्स से पास होगा, ओके लेट मी मेक इट क्लियर फ्रेंड्स, जो भी जोन डिसीजन मैट्रिक्स के हिसाब से पास होगा वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी इनहांसर स्कोरिंग करेंगे, ओके अब ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी इनहांसर स्कोरिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर है। डिसीजन मैट्रिक्स के बाद या तो यस या नो मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जोन में ये पर्टिकुलर लेट्स से ट्रेड में हम लोग ये पर्टिकुलर जोन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ओके नाउ probability enhancers, okay what do you mean about probability enhancer? Probability enhancer means what? Probability enhancer means friends understand कि ये पर्टिकुलर जोन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं उसका स्कोरिंग करना, ओके इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, अभी हम लोग 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखेंगे, ओके 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखेंगे, ये 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स में एक एक में 2 मार्क्स होगा, okay so out of 2 marks let's say probability enhancer 1 में suppose की particular demand zone,
और सप्लाई जोन। सपोज कि दोनों पे ट्रेड्स लेना है, सपोज, ओके। तो प्रोबेबिलिटी आंसर 1 में डिमांड जोन को 2 मिला, सप्लाई जोन को 1 मार्क मिला। सेकंड में दोनों को 2-2 मार्क्स मिले। थर्ड में दोनों को 2-2 मार्क्स मिले सपोज। फोर्थ में डिमांड जोन पे 1 मार्क है, सप्लाई जोन पे भी 1 है। फिफ्थ में लेट्स से डिमांड जोन पे 2, सप्लाई जोन पे अगेन 1। सिक्स्थ पे इधर 2 इधर 1 अगेन। और लेट्स से सेवेंथ पे अगेन 2 और 1 है सपोज। तो यहाँ पे सप्लाई जोन का टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 मार्क्स मिले। और डिमांड जोन को कितने मार्क्स मिले? 6 10 12 13। टोटल 13 मार्क्स मिले। ओके, तो डिमांड जोन को यहाँ पे कितना मिला? 13 मार्क्स मिला। तो हम लोग वो डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हैं। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स? कम से कम हमको 11 मार्क्स चाहिए। जो भी जोन को कम से कम 11 मार्क्स मिलेंगे उसी जोन से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं ले सकते। राइट? सो अंडरस्टैंड, डिसीजन मैट्रिक्स से पास होने के बाद भी अभी तक ये फाइनल नहीं है कि वो पर्टिकुलर जोन से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रेटेजी देख रहे हो, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी। अब जो प्रोबेबिलिटी आंसर एक एक डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, ओके। डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर फ्रेंड्स। एक एक प्रोबेबिलिटी आंसर को हम लोग डिटेल में अभी बात करेंगे, राइट। बहुत सारे लोगों को 7 में से 2 या 3 प्रोबेबिलिटी आंसर्स पे तकलीफ होती है, या एक पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्या है ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी आंसर्स? लेट्स सी नाउ। व्हाई प्रोबेबिलिटी आंसर्स? चार्ट कंटेन मल्टीपल सप्लाई एंड डिमांड जोन। बहुत ज्यादा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हम लोगों को चार्ट्स में मिलेंगे, एन नंबर ऑफ जोन्स मिलेंगे, ओके। वी डू नॉट ट्रेड ऑल ऑफ देम। अब सब पे तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, करेक्ट। वी नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ दोस जोन्स। यस फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन या ये सप्लाई जोन का किसका कितना क्वालिटी है वो देखने के लिए वी यूज प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। सो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड टू स्कोर एनी जोन एंड चेक फॉर इट्स क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ओके, इट मींस कि ये पर्टिकुलर जोन का क्वालिटी है कि नहीं, ओके। इट मींस वो इतना क्वालिटेटिव है कि वहां पे ट्रेड ले सकते हैं या ना, राइट। वी लुक फॉर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 11 पॉइंट्स। कम से कम 11 पॉइंट्स का स्कोर देखेंगे, एंड एनी स्कोर लेस देन 11 पॉइंट्स वी डू नॉट ट्रेड दिस लेवल्स। वो लेवल से हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे जिसका स्कोरिंग 11 पॉइंट से भी कम होगा, ओके। देन probability enhancers ensures that we are consistent in our assessments. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड, कोई भी सेटअप मिलना बहुत आसान है, लेकिन वो सेटअप से अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो वो सेटअप को फ्रेंड्स एक लेट्स से वो सेटअप को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस जो सेटअप आपको प्रॉफिट दे रहा है वो सेटअप का सेट ऑफ रूल्स आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हमेशा वही सेटअप यूज करके प्रॉफिट्स कर पाओ। आपको फ्रेंड्स डायरेक्टली बना बनाया सेटअप हम लोग दे रहे हैं फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी का, जिसमें ये 11 पॉइंट्स वाला एक सेटअप है, आप बोल सकते हो, ओके। जो फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। सो फॉलो द फुटप्रिंट कंप्लीट स्ट्रेटेजी एक अपने आप में सेटअप है, ओके। तो ये कंप्लीट बना बनाया सेटअप आपको मिल रहा है फ्रेंड्स। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एनालिसिस इंश्योर्स दैट वी आर कंसिस्टेंट इन आवर असेसमेंट, ओके। ऐसा नहीं है कि अभी पहले पता नहीं ये वाले जोन पे लिया था उस पे तो लॉस हुआ, ये वाले जोन पे ही प्रॉफिट क्यों आया, ओके। या ये वाले जोन ने बहुत अच्छे से काम किया था, ये वाले जोन ने इतना अच्छे से काम क्यों नहीं किया। तो वो आपको डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में समझ में आ जाएगा, ओके। अगर आप 11 मार्क्स वाले जोन से ट्रेड ले रहे हो मतलब कि आप हर बार क्वालिटी जोन से ट्रेड ले रहे हो, ओके। अगर आप क्वालिटी जोन से ट्रेड ले रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहोगे, ओके। दिस इन टर्न लीड्स टू कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग रिजल्ट्स। इसकी वजह से ही आपको फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी से हमेशा प्रॉफिट्स हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स इटसेल्फ, ओके। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, यहां पे हम लोग 7 प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स देखेंगे, बट हम लोग इसके बाद एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स भी देखेंगे। तो आप ये प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स को आप एज अ रूल समझ के चलो, बट जो मैं आपको एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स बताऊंगा वो रूल्स नहीं है, वो आपको जस्ट ट्राई करना है कि आप उसको भी फॉलो करो, ओके। आई होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स। शैल वी स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट है। यस, श्योर, ओके। कौन से टाइम फ्रेम के जोन्स पे प्रोबेबिलिटी आंसर देखेंगे? जो लोअर टाइम फ्रेम का जोन है ना,
अब आपका लोअर टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी एनहांसर फ्रेंड्स आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस विजिबल? आपको ये क्लियरली दिख रहा है क्या? आई थिंक यस, क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स, क्लियरली विजिबल ना? यस, यस। ओके, सो आई नीड टू ड्रॉ समथिंग। ओके, मेरे को यहाँ पे कंटिन्यूअसली ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा जूम कर लिया, अभी आई थिंक आपको दिख जाएगा। ओके, नाउ इट इज मोर क्लियर। नाउ इज इट क्लियर? गुड, फाइन। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अब ये जो प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स है, एक एक प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स को हम लोग मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स, 1 मार्क या 0 मार्क। ओके, हर एक प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स को हम लोग मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 0 मार्क्स। ओके, सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क या 0 मार्क। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी इन आंसर में लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स देखेंगे, किसी भी अगर प्रोबेबिलिटी इन आंसर में 0 मार्क आ जाता है, सपोज प्रोबेबिलिटी इन आंसर 4 में 0 मार्क्स है, ओके, एक पर्टिकुलर जोन के 0 मार्क्स है, तो ट्रेड वहीं पे कैंसिल। ओके, फिर हम लोग वो ट्रेड ले ही नहीं सकते, राइट? इट मींस व्हाट, हर एक ट्रेड में, हर एक प्रोबेबिलिटी इन आंसर में कम से कम पास होने के लिए 1 मार्क होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, और टोटलिटी में हमको चाहिए 11 मार्क्स। ओके, आई होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रोबेबिलिटी इन आंसर पे 0 मार्क नहीं आना चाहिए। ओके, सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी इन आंसर 1 में 2 2 2, यहाँ पे फिर 1, अगेन 2 1, और 7th वाले में इधर 0 आ गया सपोज, तो भी हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके, भले ये कितने भी मार्क्स हो फ्रेंड्स, हम लोग तो भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, राइट? सो इट मींस व्हाट, हर एक प्रोबेबिलिटी इन आंसर में कम से कम 1 मार्क, ज्यादा से ज्यादा 2, और टोटलिटी में 11 मार्क्स होने चाहिए, 0 मार्क कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ सबसे पहले आ जाता है फ्रेशनेस। ओके, हम लोग तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स जोन ही फ्रेश बनाने वाले हैं। ओके, तो हमको प्रोबेबिलिटी इन आंसर 1 में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जोन ही हम लोग ने फ्रेश बनाए हुए हैं। ओके, सो इफ लेवल इज एब्सोल्युटली फ्रेश, अगर एब्सोल्युटली लेवल फ्रेश है तो हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे। ओके, तो वो हो गया बेस्ट वाला सिनेरियो कि लेवल एब्सोल्युटली फ्रेश है। ओके, तो 2 मार्क्स। और सपोज अगर लेवल एक बार टेस्टेड है, इफ लेवल इज टच्ड वंस, अगर एक बार थोड़ा सा माइन्यूट भी टच्ड वाला लेवल है, तो फिर हम लोग उसको 1 मार्क देंगे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहां पे फिर आपको एक चैलेंज आ जाएगा कि सर हम तो एनीवेज फ्रेशनेस वाले ही जोन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ये 1 मार्क तो कहीं आएगा ही नहीं। ओके, ये हम लोग फ्रेंड्स लास्ट में प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे, तब सब कुछ क्लियर होगा, राइट? कि एग्जैक्टली 1 मार्क कब देंगे और 2 मार्क्स कब देंगे। ओके, ये एक थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज है जो मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, कि 1 मार्क कब देंगे एंड 2 मार्क्स कब देंगे। तो आइडियली स्टार्टिंग में आपने तो फ्रेश जोन्स ही ड्रॉ किए हुए हैं, तो लगभग आप तो ऑब्वियसली हर बार 2 मार्क्स के ही जोन्स बनाओगे। ओके, इफ लेवल इज टच्ड मोर देन वंस, अगर एक से ज्यादा बार टेस्टेड है लेवल, वायोलेटेड जोन तो बना ही नहीं वाले हम लोग, ना हायर टाइम फ्रेम में ना लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, अगर लेवल एक बार से ज्यादा टच है, मतलब एक बार से ज्यादा टेस्टेड है, ओके, तो फिर हम लोग उसको 0 मार्क देंगे। पुअर इज 0, सॉरी फ्रेंड्स, पुअर इज 0। ओके, इट्स नॉट 1, यहाँ पे ये 0 है। ओके, लेट मी डू दिस एडिटिंग, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ।
ओके ओके, सो आई होप यहाँ पे ये क्लियर था फ्रेंड्स, दैट फ्रेशनेस में इफ द लेवल इज एब्सोल्युटली फ्रेश 2 मार्क्स, इफ द लेवल इज टच्ड वंस 1 मार्क, इफ लेवल इज टच्ड मोर देन वंस, अगर एक से ज्यादा बार लेवल टच है तो हम लोग वहां पे 0 मार्क्स ही दे देंगे। ओके वो जोन पे हम लोग मार्क्स ही नहीं देंगे। ओके लेट्स से वो प्रोबेबिलिटी आंसर पे 0 मार्क, इट मींस अगर मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन होगा वहां पे प्रोबेबिलिटी आंसर में आके 0 पे अटक जाएगा, इट मींस वहां पे हमको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ओके सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, जब भी ट्रेड जोन ड्रॉ कर रहे हो लोअर टाइम फ्रेम का फ्रेश जोन ही ड्रॉ करना है। ओके अदरवाइज यहाँ पे आके एनीवेज वहां पे ट्रेड लेने ही नहीं वाले हम लोग। ओके देन रिवॉर्ड जोन। ओके अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रिवॉर्ड जोन। ये रिवॉर्ड जोन मींस व्हाट? ओके ये रिवॉर्ड इन द सेंस फ्रेंड्स, सपोज दैट यहाँ पे इट्स अ डिमांड जोन, लोअर टाइम फ्रेम। ओके सपोज देयर इज अ लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, सपोज राइट, एंड यहाँ पे लेट्स से लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, एंड सपोज कि ये वाला डिमांड जोन पास नहीं हुआ है डिसीजन मैट्रिक्स में, ये वाला सप्लाई जोन पास हुआ है। अब ये वाले सप्लाई जोन पे हम लोग प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग चेक कर रहे हैं। ओके तो ये डिमांड जोन पे तो प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एनीवेज डिसीजन मैट्रिक्स ने इसको फेल कर दिया कि यहां से ट्रेड ही नहीं ले सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग में इसको हम लोग बैठ के स्कोर दे रहे हैं। ओके और लेट्स से ये लेवल फ्रेश है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार जब ये लेवल बना था, ओके तभी बना हुआ है, अभी प्राइस यहाँ पे है सपोज, तो मतलब ये लेवल फ्रेश है। ओके तो फ्रेशनेस में 2 मार्क्स मिले। अब ये रिवॉर्ड जोन क्या है फ्रेंड्स? रिवॉर्ड जोन इन द सेंस, सपोज कि आपने ये प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री ली, अब तक आप एंट्री ले नहीं रहे हो, सपोज कि आपने प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री ली और ये डिजिटल लाइन आपका स्टॉप लॉस है सपोज। ओके तो ये जो ऑपोजिट लोअर टाइम फ्रेम का जोन है, ये सप्लाई जोन है तो ऑपोजिट जोन डिमांड जोन हो जाएगा, इसकी प्रॉक्सिमल लाइन तक ओके रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो कितना है ये आपको देखना है फ्रेंड्स। इसके प्रॉक्सिमल लाइन पे एंट्री, डिजिटल लाइन पे स्टॉप लॉस और ऑपोजिंग जोन के प्रॉक्सिमल लाइन तक रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो कितना मिल रहा है ये हमको चेक करना है। ओके अगर ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो मोर देन 5:1 है, ओके मतलब आरआर 5:1 से ज्यादा मिल रहा है। अब प्रैक्टिकली ऑब्वियसली फ्रेंड्स प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा सा नीचे ही एंट्री लेंगे और डिजिटल लाइन के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लेंगे, तो प्रैक्टिकली 5:1 नहीं हो सकता है 4:1 मिले। बट ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आंसर्स के लिए आपको जस्ट प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल लाइन आरआर चेक करना है, डिजिटल लाइन पे स्टॉप लॉस होगा। ओके सो अगर ये आरआर 5:1 से ज्यादा है तो हम लोग इसको देंगे 2 मार्क्स। ओके अगर आरआर 5:1 से ज्यादा है तो ही 2 मार्क्स। इट मींस व्हाट कि जो सप्लाई जोन से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन 5 टाइम्स दूर है। अगर 5 टाइम्स दूर है मतलब ऑब्वियसली प्राइस के लिए मूव करने का चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो जोन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, एक ज्यादा रूम है प्राइस को मूवमेंट करने के लिए। इसीलिए फ्रेंड्स आरआर अगर 5:1 से ज्यादा होगा तो 2 मार्क्स, बट अगर 3:1 और 5:1 के बीच में है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ओके तो हम लोग दे देंगे उसको 1 मार्क। ओके सो अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज लेस देन 5:1 बट मोर देन 3:1 तो हम लोग उसको देंगे 1 मार्क्स। लेकिन अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 से भी कम है ओके तो अगेन 0 मार्क्स। 0 मार्क्स मतलब हम लोग ट्रेड ही नहीं लेंगे। आप बोलोगे कि सर 2:1 के लिए तो चलता है ना, बट फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल हम लोग आरआर चेक कर रहे हैं। ओके जब ये 3:1 वाले ट्रेड को प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं तो 2.5:1 ही मिलने वाला। ओके तो हमको ऐसे जोन्स चाहिए जहां से प्राइस मूव करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। ओके इन द सेंस व्हाट, लेट्स से वहां से प्राइस अच्छा खासा मूव कर पाए, ऐसे वाले जोन्स ही हमको चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आरआर हो जाएगा इज लेस देन 3:1 तो 0 मार्क्स। ओके सो दिस इज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रोबेबिलिटी आंसर।
ये 2 प्रोबेबिलिटी आंसर्स हम लोग ने देखे। ओके, ये 7 के 7 प्रोबेबिलिटी आंसर्स देख के हम लोग ब्रेक लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाएगा आई थिंक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। स्ट्रेंथ, अब ये बहुत अच्छा वाला है। ओके, स्ट्रेंथ फ्रेंड्स प्योरली डिपेंड करता है सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी पे। सब्जेक्टिव मतलब आपको हो सकता है लगे कि स्ट्रेंथ 2 मार्क्स वाली है, बट स्ट्रेंथ किसी को और को लगे कि ये स्ट्रेंथ तो 1 मार्क जैसी है। ओके, सो ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेंथ मींस व्हाट। नाउ अगर लेग आउट इज विथ अ गैप अप और स्ट्रॉन्ग लेग आउट विथ अ नाइस फॉलो थ्रू। ओके, अगर लेट्स से जो जोन हम लोग ने लोअर टाइम फ्रेम का जोन बनाया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग आउट के साथ है, या तो फिर गैप के साथ है, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला जोन है। ओके, इन द सेंस लेट्स से यहाँ पे ऐसे कुछ जोन हमको मिला हुआ है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे ये जोन है। कैन यू सी दिस लेग आउट कितना ज्यादा पावरफुल है। ओके, और अगर मैं उसको कैंडल्स में बनाऊं, लेट्स से ये रैली, बेस और ये रैली। ओके, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग आउट है। ओके, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग आउट उतने ज्यादा मार्क्स, राइट। सो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल होगी तो 2 मार्क्स, अगर इतनी पावरफुल नहीं है तो 1 मार्क। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे ये लेग आउट है। ओके, और उसके बाद भी प्राइस ऊपर ही जा रही है। लेट्स से यहाँ पे इसके बाद भी एक कैंडल है ऊपर, ग्रीन कलर ऊपर तक सपोज। ओके, सो इसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मींस व्हाट, लेग आउट के बाद भी प्राइस उसी डायरेक्शन में जाए। ओके, सो दिस इज द लेग आउट कैंडल, ये लेग आउट कैंडल है, करेक्ट, और ये फॉलो थ्रू है, ये भी फॉलो थ्रू कैंडल है। ओके, तो फॉलो थ्रू कैंडल्स भी स्ट्रांगली उसी डायरेक्शन में जाए तो बोल सकते हैं कि फॉलो थ्रू भी अच्छा है। ओके, तो मतलब लेग आउट के साथ साथ अगर फॉलो थ्रू भी बहुत अच्छा है तो 2 मार्क्स। या तो फिर सपोज कि ये जो जोन बना है, सपोज, ओके, अब लेट्स से ये रैली, बेस और डायरेक्टली ऐसे करके ग्रीन कलर कैंडल बन गया सपोज। ओके, तो ऑब्वियसली ये गैप है, गैप के बाद भी फिर प्राइस ऊपर गई है। इट मींस यहाँ पे ये इनविजिबल कैंडल है। लेट मी ड्रॉ इट इन ए ग्रीन कलर, इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर में ही ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे ओके, ये गैप है। अब ये इनविजिबल कैंडल फ्रेंड्स कैसे है, ये ग्रीन कलर कैंडल है सपोज, ये भी ओके, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग, सो आइडियली ये इनविजिबल कैंडल ऐसे हो गया, राइट। मतलब ये हमको दिख नहीं रही है, बट गैप के बाद भी ये फिर ग्रीन कलर कैंडल, मतलब यहां से लेके प्राइस ने यहां तक ट्रेवल कर लिया। ओके, जो फ्रेंड्स गैप्स होती है ना चार्ट्स में, वो सबसे बेस्ट सिनारियोज है ऑफ लेगआउट्स। ओके, अगर आपको चार्ट्स पे गैप वाले लेगआउट्स मिल रहे हैं ना, वो सबसे बेस्ट लेगआउट्स होते हैं। सो आइडियली ऐसे बोला जाता है कि गैप फिल करने के लिए प्राइस आती है। नो फ्रेंड्स, लॉजिक गैप फिल करने के लिए प्राइस नहीं आती है। लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे ये डिमांड जोन है। ओके, ये लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को क्या लगता है, लेट्स से यहाँ पे प्राइस आएगी ना, ओके, सो लेट्स से प्राइस विल कम हियर, लोग को बोलते हैं, लोगों को लगता है कि ये गैप फिल कर गई, अब यहां से फिर ऊपर जाएगी। ओके, बट एक्चुअली में ये प्राइस गैप फिल करने नहीं आई है, ये प्राइस ये डिमांड जोन से रिएक्ट करने के लिए आई है। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, सारे गैप्स कभी भी फिल नहीं होते हैं, और जिस गैप के पहले बेसिंग बना हुआ, ओके, और उसके बाद डायरेक्टली गैप हो, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जोन्स होते हैं। ओके, सो गैप इज द बिगेस्ट सिनारियो ऑफ इम्बैलेंस इन द प्राइस। रातों रात अगर कुछ न्यूज आए या रातों रात लेट से लोगों को लग रहा है कि ऊपर प्राइस खुलना चाहिए, ओके, सो अंडरस्टैंड दैट ये जो गैप्स है ना, ये बिगेस्ट इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं प्राइस में, और हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं इम्बैलेंसेस से। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से रैली, बेस और गैप अप हो गया। ओके, तो दिस इज द पावरफुल लेग आउट, ये स्ट्रेंथ 2 मार्क्स वाला लेग आउट है। ओके, तो लोगों को लग रहा है कि ये गैप फिल करने के लिए आया, फ्रेंड्स ये गैप फिल करने के लिए नहीं, ये डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया आपके लिए। ये गैप वाला कॉन्सेप्ट कैसे था फ्रेंड्स आपके लिए, आई थिंक ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, है ना। सो बाकी लोग आपको कोई भी बोले ना कि गैप फिल करने प्राइस आएगी, तो आप शायद थोड़ा सा हंसोगे कि नहीं नहीं गैप फिल करने नहीं आ रही है, ये डिमांड जोन से रिएक्ट करने आ रही है। वाह, सब बोलते हैं फ्रेंड्स यूट्यूबर्स पे बहुत, और वो लोग क्या बोलते हैं कि गैप एक्ट एज अ सपोर्ट। गैप डजंट एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेंड्स, गैप की वजह से जो जोन बना दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट।
It's new concept. Excellent. Okay. So strength, if leg out is with a gap up or strong leg out with a nice follow through, मतलब leg out भी अच्छा है, follow through भी अच्छा है, तो 2 marks, या तो gap के साथ powerful leg out है तो भी 2 marks. But if after the leg out there is no follow through, मतलब leg out बहुत अच्छा है but follow through इतना अच्छा नहीं है, या let's say leg out भी इतना strong नहीं है, let's say ये रैली, ओके, ये बेस और ये रैली ऐसे बन रहा है, तो थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू भी है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये रेड कलर कैंडल है और लेट्स से फिर ऐसे सपोज, ओके. तो ये फ्रेंड्स लेग आउट है, अच्छा है, ठीक है, जोन बना सकते हैं, फ्रेश भी है, सब कुछ है, बट इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है. ओके, तो जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे ना, तब ये स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके, सो इफ आफ्टर द लेग आउट देयर इज नो फॉलो थ्रू तो 1 मार्क्स. ओके, यहाँ पे देखो फिर हम लोग 1 मार्क्स देंगे, अदरवाइज लेट्स से यहाँ पे देखोगे तो गुड है फिर. ओके, बट इफ मूव आउट इज स्लगिश, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है, ओके, ऐसे वाले जोन्स तो एनीवेज हम लोग ड्रॉ ही नहीं करने वाले, क्योंकि पता है यहाँ पे आके अटक जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ के बाद ट्रेड ही नहीं मिलेगा. ओके, सो अगर स्लगिश मूव होगा तो पुअर 0 मार्क्स, और 0 मार्क्स जिस भी प्रोबेबिलिटी आंसर में आ गया फिर ट्रेड वहीं पे स्टॉप, वहां से ट्रेड ही नहीं ले सकते. ओके, सो इसीलिए फ्रेंड्स अंडरस्टैंड पावरफुल लेग आउट वाले जोन्स ही बनाने हैं, नहीं तो प्रोबेबिलिटी आंसर में आके एनीवेज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके, देन टाइम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. ओके, जितना कम टाइम स्पेंड होगा बेसिंग पे, उतने ज्यादा अनफिल्ड ऑर्डर्स हो सकते हैं वो जोन पे. ओके, जितना कम टाइम प्राइस बेस पे स्पेंड करेगी, उतने ज्यादा अनफिल्ड ऑर्डर्स हो सकते हैं वो जोन पे. जितने ज्यादा अनफिल्ड ऑर्डर्स होंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि प्राइस वन साइडेड वहां से रिएक्ट करेगी. ओके, सो इसीलिए फ्रेंड्स अगर बेस पे 3 या 3 से भी कम कैंडल्स है, बेस पे 3 या 3 से भी कम कैंडल्स है, तो फिर हम लोग देंगे उसको 2 मार्क्स. बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, 3 कैंडल्स है या 3 से भी कम है, ओके, तो 2 मार्क्स. If there are 4 और 6 कैंडल्स, अगर 4 कैंडल है या 5 या 6, मतलब 4 और 6 के बीच में है, तो 1 मार्क देंगे. ओके, फिर वो ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं गुड है बट नॉट बेस्ट है. ओके, बेस्ट होगा तो 3 या 3 से भी कम. 4, 5, 6 अगर बेस कैंडल्स पे है तो गुड है, मतलब फिर वहां पे 1 मार्क्स. और अगर 6 कैंडल से ज्यादा है तो एनीवेज हम लोग फिर वैसे जोन ही नहीं बनाते हैं. ओके, तो ये लगभग 0 मार्क्स के लिए हमको मिलेगा ही नहीं. इसीलिए मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, मोर देन 6 बेस कैंडल्स वाले जोन ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे आके एनीवेज 0 हो जाएंगे और एनीवेज हमको ट्रेड नहीं मिलेगा. ओके, सो नो ट्रेड, नो जोन्स टू बी ड्रॉन जिसका बेस कैंडल्स 6 से ज्यादा है, 6 तक चलेगा. ओके, सो दिस वाज प्रोबेबिलिटी इन आंसर 4. नाउ ये बेस्ट है फ्रेंड्स, जोन अचीवमेंट. ये जो जोन अचीवमेंट है ना, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है. ओके, आप एकदम फोकस के साथ समझना फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे जोन अचीवमेंट देखो. जोन अचीवमेंट एक ऐसा इकलौता प्रोबेबिलिटी आंसर है जिसमें या तो 2 मार्क्स या तो 0 मार्क्स है. ओके, 1 मार्क जैसा कुछ भी नहीं है इसमें. इट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, जिस भी जोन का अचीवमेंट नहीं होगा, इट मीन्स कि वो जोन से हम लोग एनीवेज ट्रेड नहीं लेने वाले. ओके, और ये सब बातें आपको 90 सेकंड्स अप्रोच में काम आएगी. 90 सेकंड्स अप्रोच मींस 90 सेकंड्स में ये सब कुछ 7 स्टेप प्रोसेस हम लोग चेक कर सकते हैं. ओके, तो मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, पहले हम लोग सब ट्रेड्स देख लेंगे, फिर 90 सेकंड्स वाला अप्रोच देखेंगे. ओके, सो इफ द जोन हैज वायोलेटेड एनी ऑपोजिंग साइड और पिवट, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑपोजिट साइड या तो पिवट. ओके, अब ये ऑपोजिंग साइड का मीनिंग क्या है? ऑपोजिंग साइड मींस अगर आप डिमांड जोन से ट्रेड ले रहे हो तो ये वाले डिमांड जोन में ऑपोजिंग साइड कौन हो गया? सप्लाई जोन. ओके, तो सेम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम का ही, अगर डिमांड जोन ने लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन को ब्रेक किया हुआ रहेगा, इट मींस उसका जोन अचीवमेंट है. या तो फिर ये डिमांड जोन ने पिवट को ब्रेक किया हुआ रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका अचीवमेंट है. अब ये पिवट को या जोन को ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक बार एग्जांपल देखो. लेट्स से सपोज
जैसे यहां से ऐसे प्राइस आ रहा था, फॉल हो रहा था, ओके, और यहाँ पे सप्लाई जोन था, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्राइस आ रही है और यहाँ पे डिमांड जोन बनाया और फिर ऐसे करके ये प्राइस ऊपर गई, ओके। सो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये जो डिमांड जोन है, अब मैं सिर्फ ये डिमांड जोन की बात कर रहा हूं, करेक्ट। ये डिमांड जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया और ये डिमांड जोन बना, ओके। तो जब ये डिमांड जोन बना, ये डिमांड जोन की वजह से ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ओके। ब्रेक हो गया मींस व्हाट, आइडियली अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आनी चाहिए थी, आइडियली ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आनी चाहिए थी। बट क्या हुआ यहाँ पे, ये डिमांड जोन ने ये सप्लाई जोन को ही ब्रेक कर दिया, मतलब यहां से प्राइस नीचे नहीं आई, इसको ब्रेक करके डिजिटल लाइन से भी क्रॉस कर लिया, ओके। इट मींस व्हाट, कि ये जो सप्लाई जोन है ये वायोलेटेड हो गया, ओके। सो ये जो सप्लाई जोन वायोलेटेड हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, ये डिमांड जोन की वजह से हुआ, ओके। इट मींस ये डिमांड जोन में ज्यादा कैपेसिटी है, ओके। इट मींस ये डिमांड जोन पे बाइंग ऑर्डर्स इतने ज्यादा हैं कि ये सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, ऑपोजिंग सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया ये जोन ने। इट मींस कि इसका स्ट्रेंथ, इसका अचीवमेंट है। अचीवमेंट मींस व्हाट, कि इसने अचीव किया सामने वाले सप्लाई जोन को तोड़ के, ओके। दिस इज वन थिंग एंड अनदर एग्जांपल, लेट मी शो यू। लेट्स से यहां पे ऐसे प्राइस आ रही है और लेट्स से ये ऐसे डिमांड जोन, ओके। नाउ ये जो डिमांड जोन है, करेक्ट, अभी ये यहाँ पे डिमांड जोन है, कौन से टाइम फ्रेम का, लोअर टाइम फ्रेम, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई सप्लाई जोन नहीं है, मतलब कोई सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया, बट पिवट को ब्रेक किया। पिवट मींस व्हाट, टर्निंग पॉइंट, ओके। तो जो भी ये डिमांड जोन के ऊपर टर्निंग पॉइंट है, ये देखो ये टर्निंग पॉइंट है ना, ओके। ये टर्निंग पॉइंट को ब्रेक किया ये डिमांड जोन ने, ब्रेक किया मींस व्हाट, अंडरस्टैंड फ्रेंड्स इसके पीछे का लॉजिक। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके, ये रेजिस्टेंस है। डिमांड जोन इज नॉट अ सपोर्ट, सप्लाई जोन इज नॉट अ रेजिस्टेंस। सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस अलग है, डिमांड जोन एंड सपोर्ट अलग है। इस पे हम लोग सेपरेट आपको वीडियो दे देंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा। बट यहाँ पे आप ऐसे देखो फ्रेंड्स कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये आइडियली यहाँ पे बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स सेल करेंगे, ओके। इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल के ऑर्डर्स लेंगे, राइट। इट मींस जो भी नियरेस्ट पिवट होता है ना, आइडियली वहां पे ऑपोजिट साइड के ऑर्डर्स बहुत रहते हैं, ओके। बट अगर ये डिमांड जोन ये पिवट को भी ब्रेक करके ऊपर प्राइस निकल गई, इट मींस यहां से रिएक्ट नहीं की, यहां से ऊपर ही प्राइस निकल गई, इट मींस कि ये डिमांड जोन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ओके। ये डिमांड जोन का अचीवमेंट है कि ये पिवट को ही ब्रेक कर दिया, ओके। सो आइडियली पिवट को ब्रेक कर दिया मींस व्हाट, सपोज यहां पे ऐसे था और ये ऐसे डिमांड जोन बना, ओके। सो आइडियली यहां पे एक स्ट्रेट लाइन होती थी, ओके। आइडियली आप ऐसे समझो, इमेजिन करो कि ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाई गई है कि हो सकता है कि प्राइस यहां से आके, लेट्स से यहाँ पे ये डिमांड जोन है ना, ओके, प्राइस यहां से आ रही है। अब जब प्राइस यहाँ पे आ रही है, ओके, तब यहाँ पे प्राइस ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स मिल रहे हैं रास्ते पे, कंटिन्यूअसली बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है सेलिंग ऑर्डर्स की वजह से। अब प्राइस यहाँ पे पहुंची, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स होंगे, ओके, बिकॉज बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस देख के यहाँ पे डायरेक्टली सेल करते हैं, राइट। या फ्रेंड्स बहुत सारे लेट्स से कॉल प्रोवाइडर्स भी डायरेक्टली सिर्फ बेसिक रेजिस्टेंस देख के बहुत सारे अपने मेंबर्स को सेल करने के लिए बोल देते हैं। इट मींस यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं आइडियली, ओके। तो यहाँ पे जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको भी ये सारे बाइंग ऑर्डर्स खा के और यहां से प्राइस निकल गई, ओके। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, कि ये डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। इट मींस ये डिमांड जोन का अचीवमेंट है कि ये पिवट को ही ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब अभी हम लोग ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस ही नहीं रहा, ओके। अब ये रेजिस्टेंस ही नहीं है फ्रेंड्स, राइट। सो दिस इज, ये डिमांड जोन की वजह से ये पिवट ब्रेक हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जोन का अचीवमेंट है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कि ये जोन का अचीवमेंट है। अगर ये जोन का अचीवमेंट होगा
तो हम लोग इसको 2 मार्क्स देंगे। अगर ये अचीवमेंट नहीं होगा तो डायरेक्टली 0 मार्क्स दे देंगे। ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ उसी जोन से ट्रेड लेंगे जिस जोन का अचीवमेंट होगा। ओके, अदरवाइज हम लोग ट्रेड्स ही नहीं लेंगे, राइट? सो दिस इज वेरी क्लियर फ्रेंड्स। जोन अचीवमेंट, इफ द जोन हैज वायोलेटेड एनी ऑपोजिंग साइड या पिवट, ये प्रैक्टिकली सब कुछ क्लियर होगा, तो 2 मार्क्स। ओके, बट अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 1 मार्क्स कुछ भी नहीं है, ओके, इफ द जोन हैजंट वायोलेटेड एनी ऑपोजिट साइड या पिवट, तो सीधा 0 मार्क्स। और अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी आंसर में 0 मार्क मिला तो डायरेक्टली वो ट्रेड को कैंसिल कर देंगे। ओके, वहां पे वो जोन को कैंसिल कर देंगे, वो जोन से ट्रेड ही नहीं लेंगे। ओके, देन लास्ट, सेकंड लास्ट, ट्रेंड। अगर हम लोग विथ द ट्रेंड बाय कर रहे हैं या विथ द ट्रेंड सेल कर रहे हैं, इट मींस बाइंग इन एन अप ट्रेंड या सेलिंग इन एन डाउन ट्रेंड, मतलब विथ द ट्रेंड हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो 2 मार्क्स। ओके, अगर साइडवेज में ट्रेंड ले रहे हैं, अगर लेट्स से बाय कर रहे हैं साइडवेज में, सेल भी कर रहे हैं साइडवेज में, ओके, तो साइडवेज ट्रेंड कंडीशन में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग को फिर 1 मार्क्स मिलेगी। ओके, मतलब वो जोन को 1 मार्क देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड कौन सा देखना है, ये एंटीसिपेटेड ट्रेंड देखना है। ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फ्रेंड्स, ये ट्रेंड नहीं है, ये एंटीसिपेटेड ट्रेंड है। ओके, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। सिर्फ ट्रेंड नहीं देखना है, एंटीसिपेटेड ट्रेंड अगर अप है और हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेने वाले हैं, बाय करने वाले हैं, तो 2 मार्क्स। अगर एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन है और वहां से हम लोग सेल का ट्रेड लेने वाले हैं तो भी 2 मार्क्स। ओके, बट अगर हम लोग लेट्स से बाय कर रहे हैं साइडवेज ट्रेंड में या सेल कर रहे हैं साइडवेज ट्रेंड में तो 1 मार्क्स। ओके, और लेट्स से अगर हम लोग बाय कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में या सेल कर रहे हैं अप ट्रेंड में, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, बाय द वे ये पोजीशन तक आप आओगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाला अगर कोई जोन होगा तो डिसीजन मैट्रिक्स ही उसको कैंसिल कर दे रहे हैं। करेक्ट, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी आंसर सिर्फ वहां पे लेंगे जहां पे डिसीजन मैट्रिक्स पास करेगा, तो यहाँ पे एनीवेज डिसीजन मैट्रिक्स ही उसको निकाल दे रहा है। ओके, तो ये आइडियली सिनेरियो हमारे पास आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर लेट से ऐसे कुछ आ रहा है तो 0 मार्क्स, फिर यहीं पे वो ट्रेड निकल जाएगा, फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी आंसर, लोकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लोकेशन अगर हमारे फेवर में है, इट मींस व्हेन यू आर बाइंग एंड द डिमांड जोन इज लोकेटेड इन होलसेल एरिया, मतलब आप बाय कर रहे हो, आप बाय करोगे तो डिमांड जोन से ही करोगे। ओके, ये डिमांड जोन अगर होलसेल एरिया में है तो हम लोग देंगे 2 मार्क्स, और अगर आप सेल कर रहे हो और सप्लाई जोन रिटेल एरिया में है तो भी 2 मार्क्स। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली सेल करने वाले हो तो सप्लाई जोन ही होने वाला है। ओके, और वो वाला सप्लाई जोन अगर रिटेल एरिया में है तो भी 2 मार्क्स, राइट? बट व्हेन यू आर बाइंग एंड डिमांड जोन इज लोकेटेड इन फेयर प्राइस, आप बाय करोगे तो ऑब्वियसली डिमांड जोन से ही करोगे, बट लोकेशन अगर फेयर प्राइस है, या सेल करोगे तो जो सप्लाई जोन है उसका लोकेशन अगर फेयर प्राइस है तो 1 मार्क। ओके, सो डिमांड जोन से बाय करने वाले उसका लोकेशन फेयर प्राइस, या सप्लाई जोन से सेल करने वाले उसका लोकेशन फेयर प्राइस है तो भी 1 मार्क्स। ओके, बट अगर आप बाय कर रहे हो डिमांड जोन से और वो रिटेल एरिया में तो 0 मार्क्स, और एनीवेज डिसीजन मैट्रिक्स हमको ऐसा वाला जोन पास ही नहीं करने दे रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे 0 मार्क्स का सवाल ही नहीं आएगा। बट आइडियली गलती से अगर आपने कर भी लिया तो प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स पे वो जोन को हम लोग एग्जिट कर लेंगे, उसको अवॉइड कर लेंगे। करेक्ट, बट व्हेन यू आर सेलिंग एंड सप्लाई जोन इज लोकेटेड इन होलसेल एरिया, अगेन तो भी 0 मार्क्स, मतलब लोकेशन फेवरेबल नहीं है बिल्कुल भी, अगेंस्ट वाली लोकेशन है। और वहां पे अगर लोकेशन हमारा होगा लेट्स से डिमांड जोन रिटेल में या सप्लाई जोन होलसेल में, तो फिर 0 मार्क्स, इट मींस कि वहां से ट्रेड ही नहीं लेंगे। ओके, सो दिस वाज द एंटायर प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स, और द 7 प्रोबेबिलिटी इन आंसर्स। अगर ये सब कंडीशंस मैच हो रहे हैं तो 2 मार्क्स, इनमें से कुछ भी कंडीशन मैच हो रहा है तो 1 मार्क, जिसमें अचीवमेंट वाले में 1 मार्क नहीं है, या तो 2 मार्क्स या तो 0 मार्क। ओके, और अगर लेट्स से ये सब कंडीशन मैच हो रहे हैं तो 0 मार्क, और किसी भी प्रोबेबिलिटी आंसर में 0 मार्क मिला तो ट्रेड ही नहीं लेंगे। ओके, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी आंसर इज क्लियर? इतना ट्रेड करेंगे, इतना क्लियर? ओके,
So let's do one thing. Need practice. You make it very easy. Thank you so much, friends. एक कमेंट आया, सर सच में आप एमबीए करा रहे हो रीडिंग का? वन सेकेंड. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. ओके, बहुत ज्यादा हाई हो गया ना. डोंट वरी, हम लोग सारे पॉइंट्स रिपीट करेंगे. ओके, व्हाट वी विल डू इज हम लोग प्रैक्टिकली अभी एक ट्रेड सिर्फ यहां तक प्लान करते हैं. ओके, सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे यहां तक. राइट, आप एक 5-7 मिनट्स का ब्रेक ले लो. दैट्स बेस्ट. तो यहां तक प्रोबेबिलिटी आंसर एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे. ओके, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लेंगे वो सब, इतना सब कुछ देखना है. यस, इतना सब. डोंट वरी फ्रेंड्स, एक बार प्रैक्टिस हो गए ना, ये सब कुछ आप 1 मिनट के अंदर देखोगे. ओके ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 7 मिनट्स. 4:58, 5 PM पे हम लोग मिलते हैं. राइट, 5 PM 90 सेकंड हम लोग लास्ट में देखेंगे. जितेंद्र. ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 7 मिनट्स.
Okay, so let's start now, friends. Let me open the TradingView website. राइट, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? You guys can see the screen, right? Okay. Okay. So now friends, let's first of all understand कि suppose हम लोग निफ्टी में ट्रेड देखते हैं, क्योंकि निफ्टी में मैंने रिसेंटली ट्रेड लिया हुआ था एक. ओके, वही वाला ट्रेड देखते हैं हम लोग अभी. ओके, 75 मिनट्स टाइम फ्रेम का जोन था जहां से मैंने ट्रेड लिया हुआ था. बट इसमें एक चीज की दिक्कत है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे हम लोग बार रिप्ले यूज नहीं कर पाएंगे. ओके, चलो मैं आपको पहले स्पॉट मार्केट में सब कुछ मार्किंग्स करके दिखाता हूँ. बट ये एक्चुअली में हमको मार्किंग सब कुछ फ्यूचर्स चार्ट में करनी रहती है. ओके, व्हाई इन द फ्यूचर्स चार्ट? जो भी मैं आपको मार्किंग्स अभी बताऊंगा, ये हमको फ्यूचर्स चार्ट में करने रहते हैं निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी में स्पॉट चार्ट पे ट्रेड ही नहीं कर सकते. करेक्ट. सो लेट्स से ये 75 मिनट्स का जोन था जहां से मैंने ट्रेड लिया हुआ था. ये मैं आपको फ्यूचर्स चार्ट पे भी दिखा दूंगा. अभी हम लोग पहले स्पॉट चार्ट में भी मार्किंग्स देख लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 वाज टू आइडेंटिफाई होलसेल एंड रिटेल एरियाज. और ये होलसेल एंड रिटेल एरियाज हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग WRT ट्रेड देख रहे हैं. WRT ट्रेड का हायर टाइम फ्रेम होता है वीकली, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है डेली, और लोअर टाइम फ्रेम होता है 75 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर्स और 125 मिनट्स. ओके, सो इन चारों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो एज अ लोअर टाइम फ्रेम. तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम वीकली चार्ट. तो सबसे पहले लेट से मैं वीकली चार्ट पे आ रहा हूं. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट दिस इज द रैली कैंडल. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमको सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स. राइट, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिस इज द रैली कैंडल. करेक्ट. अब ये जो रैली कैंडल है ये एक्चुअली में इनविजिबल यहाँ पे बेस है. अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू. यहाँ पे ये कैंडल का ओपनिंग इज नेक्स्ट कैंडल्स ओपनिंग, ये कैंडल का क्लोजिंग इज नेक्स्ट कैंडल्स ओपनिंग, और ये नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है. ओके, इट मींस ये कैंडल कुछ इस तरह है, और ये कंप्लीट यहाँ पे इट्स द दिस विक है. यहाँ पे ये ऐसे कैंडल है. करेक्ट, और ये यहाँ पे विक है. इट मींस कि ये रैली बेस एंड ड्रॉप है. इट मींस ये सप्लाई जोन हम लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं. सो प्राइस रेंज हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज दिस. सपोज ये हायर टाइम फ्रेम का मेरा सप्लाई जोन. ओके, अब हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन. फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, हायर टाइम फ्रेम में जब भी आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करोगे, आपको थोड़ा सा लीनियंट होना है. लीनियंट इन द सेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेग आउट नहीं भी होगा तो भी चलेगा. ओके, सो इफ यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे दिस इज द डिमांड जोन विच इज पॉसिबल. यहाँ पे ये डिमांड जोन है. करेक्ट, सो दिस इज द डिमांड जोन एंड दिस इज द सप्लाई जोन. ओके, अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ओके, उसके लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं. अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ पे हमारी सेटिंग्स आइडियली कैसे होती है, लेट मी शो यू. यहाँ पे हमारी आइडियल मैं इसको पहले नॉर्मल पे लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है. अप्लाई डिफॉल्ट्स. ओके, अब अप्लाई डिफॉल्ट्स किया तो आइडियली हमारा फिबोनाची कुछ इस तरह होता है. तो लेट्स से फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा आइडियली अगर आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो ऐसे सब मल्टीपल रेशोज होते हैं. हमको क्या करना है, ये सेटिंग्स में फ्रेंड्स ये सारे हमको बंद कर देने. ओके, और हमको सिर्फ एक ही सेटिंग चाहिए. लेट्स से यहाँ पे अप टू 0 से लेके 0.333, 0.33 से लेके 0.6667, और फिर यहाँ पे 1.
ओके तो ऐसे करके हम लोग इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इफ यू कैन सी, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये 0 से लेके 0.33 जो है इसको हम लोग ने ग्रीन कलर रखा है, और लेट्स से इसको आप फेयर प्राइस को कोई भी ग्रे कलर दे सकते हो, और रिटेल को आप रेड दे सकते हो। ओके अगर हम लोग ने ऐसे किया तो आपको दिख रहा है क्लियरली, ये अपर पोर्शन रेड में दिख रहा है, ये मिडिल पोर्शन ग्रे में, एंड ये लोअर पोर्शन ग्रीन में। ओके तो ये जो लोअर पोर्शन है ये कंप्लीट होलसेल एरिया हो गया, ये जो मिडिल है ये फेयर प्राइस, और ये जो यहाँ पे है दिस इज नॉट अ फेयर प्राइस, दिस इज द रिटेल एरिया। ओके ये फेयर प्राइस, रिटेल एंड होलसेल। अब इसके बाद दिस वाज प्रोसेस 1, अभी हमको लोकेशन मिल गया। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं, सो दिस इज माय होलसेल एरिया, ओके, एंड दिस इज माय retail area, okay, and this is my fair price, correct। now let's see, अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। लोअर टाइम फ्रेम इज आइडियली माय 75 मिनट्स जोन, 75 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 75 मिनट्स में मुझे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने जो फ्रेश है। ओके तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे ड्रॉप, 2 बेस कैंडल्स एंड ड्रॉप, इट मींस दिस इज माय सप्लाई जोन, करेक्ट। इफ यू कैन सी क्लियरली ये मेरा सप्लाई जोन है फ्रेंड्स। अब लेट्स से आपको सप्लाई जोन बहुत ज्यादा माइनर दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट, या तो आइडियली आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज माय सप्लाई जोन, ओके, एंड व्हाट अबाउट द डिमांड जोन। यहाँ पे अब ये करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही होगा डिमांड जोन। अब ये डिमांड जोन डायरेक्टली यहाँ पे, इट्स अ ड्रॉप, इनविजिबल कैंडल, 1 2 3 4 बेस कैंडल्स एंड अगेन इनविजिबल रैली कैंडल। ओके तो यहाँ पे दिस इज माय डिमांड जोन जो फ्रेश है और जिसका स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा है। ओके थोड़ा सा गैप अप के बाद फिर ये स्ट्रेंथ भी है, राइट। सो ये मुझे डिमांड जोन मिल गया और ये सप्लाई जोन मिल गया लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके नाउ स्टेप नंबर 3 वाज टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट एंटिसिपेटेड टाइम फ्रेम। अब ये एंटिसिपेटेड टाइम फ्रेम हमको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। ओके सो लेट मी कम टू द डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब सपोज फ्रेंड्स प्राइस यहाँ पे आ जाती है, सपोज कि अभी यहीं से प्राइस फेयर प्राइस पे आ जाती है। अब अगर प्राइस यहाँ पे आई तो ये लो बनेगा, करेक्ट, ये हाई है, राइट, अगेन ये लो है और ये हाई है। इट मींस व्हाट, लोअर हाइस एंड लोअर लोज बन जाएंगे, करेक्ट। तो अगर ये लोअर हाइस एंड लोअर लोज है इट मींस एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन। आप इमेजिन करो फ्रेंड्स ये प्राइस का मूवमेंट ऐसे है, ओके अब तक तो प्राइस यहाँ पे है ना, बट सपोज प्राइस यहाँ पे आ गई, ओके अब जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन तक देखना है, राइट, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज है, इट मींस एंटिसिपेटेड ट्रेंड एट दिस सप्लाई जोन इज, लेट मी ड्रॉ, anticipated trend is low, sorry down, करेक्ट, डाउन ट्रेंड है। एंड बाय द वे इसका लोकेशन क्या है, ये जोन का ये लोकेशन है फेयर प्राइस। ओके सो लेट्स सी, यहाँ पे लोकेशन भी हम लोग लिख सकते हैं फेयर प्राइस है, करेक्ट। अब ये लोकेशन फेयर प्राइस और एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन है, और सपोज कि प्राइस यहाँ पे आती है, लेट मी शो यू, यहाँ पे सपोज यहीं से ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ पे प्राइस आ जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये होलसेल एरिया पे एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्या होगा फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये हाई, ये लोअर हाई, ओके, और ये लो, और प्राइस ये लो को ब्रेक कर चुकी है ऑलरेडी। अगर ये लो को ब्रेक कर चुकी है मतलब ऑब्वियस है कि लोअर लो ही बनेगा, ओके। इट मींस यहाँ पे कहीं भी लो बनेगा तो लोअर लो ही बनेगा। जैसे ही प्राइस ने ये लो को ब्रेक किया, ये पॉइंट हम लोग ने डव्स थ्योरी में क्लियर किया हुआ है फ्रेंड्स। अगर ये ट्रेंड कंडीशन क्लियर नहीं है तो आप डव्स थ्योरी का वीडियो फिर से देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे ये ऐसे है, जैसे ही प्राइस ने ये लो को ब्रेक किया तो ट्रेंड कंडीशन हो गया डाउन। इट मींस व्हाट, कि यहाँ पे भी मेरा ये जोन पे, ओके सो लेट्स से ये वाला जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोकेशन क्या है, ये जोन का लोकेशन है होलसेल, ओके सो लोकेशन है होलसेल, एंड
एंटीसिपेटेड ट्रेंड है, करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये डिमांड जोन है, ये होलसेल, ये फेयर प्राइस, राइट, डेली टाइम फ्रेम, करेक्ट, ये फेयर प्राइस है, ओके, एंड ये रिटेल। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, लोकेशन फेयर प्राइस, एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन, तो डिसीजन मैट्रिक्स के हिसाब से यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं क्या? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स। यस शॉर्ट, ओके ग्रेट, तो ऑब्वियस है सप्लाई जोन से तो शॉर्ट का ही ट्रेड लेंगे, सो यस कैन टेक शॉर्ट ट्रेड, ओके। अब यहां से शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस लोकेशन होलसेल और एंटीसिपेटेड ट्रेंड डाउन, यहां से लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं क्या? नो, करेक्ट, तो यहां से ट्रेड एक्शन क्या है? नो ट्रेड एक्शन, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ओके, नो ट्रेड आप बोल सकते हो, राइट, ये नो एक्शन, ओके। इट मींस ये डिमांड जोन से हमको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो क्या इसको डिलीट कर दे क्या? नो फ्रेंड्स, इसको डिलीट भी नहीं करना है, क्योंकि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो में हमको ये डिमांड जोन तक ही देखना है कि एग्जैक्टली आरआर कितना आ रहा है, ओके। सो एंटी नाउ डिसीजन मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग ये सप्लाई जोन से ट्रेड ले सकते हैं, बट ये डिमांड जोन से ट्रेड नहीं ले सकते, ओके। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग करेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग सिर्फ ये सप्लाई जोन पे करेंगे, ये डिमांड जोन पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करेक्ट। तो एक एक प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग अभी हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग नंबर 1। अब सबसे पहला स्कोरिंग क्या था फ्रेंड्स? फ्रेशनेस। एक जोन अगर फ्रेश है तो 2 मार्क्स, अगर एक बार टेस्टेड है तो 1 मार्क, अगर बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है तो 2 मार्क्स, और लेट्स से 2 बार से ज्यादा टेस्टेड है तो 0 मार्क्स, ओके। सो दिस वन, ये वाला फ्रेशनेस में हम लोग इसको कितनी मार्क्स देंगे फ्रेंड्स? ये जोन फ्रेशनेस में हम लोग इसको कितनी मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स, गुड, वेरी गुड। सो फ्रेशनेस में हम लोग इसको देंगे 2 मार्क्स, ओके। सो दिस इज फ्रेशनेस 2 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आंसर था फ्रेंड्स रिवॉर्ड जोन। अब रिवॉर्ड जोन मींस व्हाट, मैंने आपको कहा था क्लियरली कि ये जोन से लेके ये जोन तक रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो कितना मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से शॉर्ट पोजीशन, ओके, तो ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, एंड स्टॉप लॉस जस्ट एट द डिजिटल लाइन, ओके, एंड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो ऑपोजिट जोन के प्रॉक्सिमल लाइन तक कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 6.42, ओके। इट मींस रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 5 से ज्यादा है। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे अगेन 2 मार्क्स, बिकॉज अगर 3 और 5 के बीच में है तो 1 मार्क, 5 के ऊपर है या 5 है तो 2 मार्क्स, अगर 3 से भी कम है तो 0 मार्क्स, करेक्ट। सो आरआर में हम लोग ने इसको दे दिए 2 मार्क्स, करेक्ट। नाउ स्ट्रेंथ। अब आपको लग रहा है क्या फ्रेंड्स कि ये जोन का स्ट्रेंथ, आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स ये जोन का स्ट्रेंथ क्या है? लेट मी सी, आपको स्ट्रेंथ में 2 मार्क्स लग रहे हैं कि 1 मार्क्स? ओके, 1 2 1 2 स्ट्रॉन्ग है, 2 1 2, ओके। सो कोई कोई इसको 2 दे सकता है, कोई कोई 1 भी दे सकता है, ओके। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अपॉन यू फ्रेंड्स, आपको आगे चल के ये प्रैक्टिस से हो जाएगा कि ऐसे वाले जोन को 2 देना चाहिए के 1। अगर आप देखोगे फ्रेंड्स यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया यहाँ पे भी, और यहां तक एटलीस्ट ट्रेवल किया, कैन यू सी दिस रिएक्शन, ओके। सो यस, आप इसको 2 मार्क्स दे सकते हो फ्रेंड्स, या आप 1 भी दे सकते हो, ओके। सो ये प्योरली आपके ऊपर फ्रेंड्स डिसीजन होगा। लेट्स से इसको हम लोग 2 मार्क्स देते हैं, ओके। सो फ्रेशनेस में भी 2, आरआर में भी 2, स्ट्रेंथ में भी 2। अगर सपोज स्ट्रेंथ में 1 भी है तो क्या होगा? डिसीजन चेंज हो सकता है कि वो हम लोग चेक कर लेंगे, करेक्ट। इसके बाद है फ्रेंड्स टाइम। टाइम मींस अगर बेसिंग पे 6 कैंडल से ज्यादा है तो 0, 4 से लेके 6 तक है, मतलब 4 5 6 कैंडल्स है तो 1, और बेस पे अगर 1 2 या 3 इन तीनों में से कोई भी नंबर ऑफ बेस कैंडल्स है
तो 2 मार्क्स। अब यहाँ पे तो 2 ही बेस कैंडल है, ओके, इट मींस टाइम प्रोबेबिलिटी इनहांसर में भी हम लोग इसको देंगे 2 मार्क्स, ओके। जितना कम टाइम स्पेंड हो उतना ज्यादा बेटर, उतने ज्यादा वहां पे ट्रेड्स, उतने ज्यादा वहां पे अनफिल्ड ऑर्डर्स हो सकते हैं, इज द लॉजिक, ओके। देन कम्स जोन अचीवमेंट। अब ये जोन अचीवमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, ओके। जोन अचीवमेंट मींस व्हाट फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये जो जोन बना है, ओके, अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम लोग को ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ओके। सो ये जो लेग आउट है, ये लेग आउट पे, राइट, या तो कोई ऑपोजिंग डिमांड जोन ब्रेक किया होना चाहिए या तो पिवट, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स तो ये जोन के नीचे दिस इज द पिवट, ये पिवट है ना फ्रेंड्स, करेक्ट, यहां से ये यू टर्न है। सो आइडियली ये पिवट को ये सप्लाई जोन ने ब्रेक किया हुआ है। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग के ट्रेड्स होंगे, इट मींस बाइंग ऑर्डर्स होंगे, उन सबको भी ब्रेक करके प्राइस नीचे ही आ गई। और यहाँ पे तो डबल अचीवमेंट है, अगर आप ये देखोगे, दिस इज ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड रैली, ओके, दिस इज ड्रॉप 3 बेस कैंडल्स एंड रैली। ये डिमांड जोन को ये सप्लाई जोन ने ब्रेक किया है, ओके। अगर आपको लग रहा है लेट्स से ये पिवट का बराबर नहीं है तो आप ये डिमांड जोन देख लो, ओके। तो डिमांड जोन को तो ब्रेक किया हुआ है, पिवट को भी ब्रेक किया है, ओके। सो ऑब्वियसली अचीवमेंट में हम लोग या तो 2 मार्क्स देते हैं या तो 0 मार्क्स, ओके। तो यहां पे हम लोग जोन अचीवमेंट प्रोबेबिलिटी इन आंसर पे भी स्कोर देंगे 2, ओके। सो जोन अचीवमेंट इसका अगेन 2 मार्क्स। तो अब तक टोटल कितना हो गया, 10 में से 10, राइट। सो अभी बाकी के दोनों में एक एक मार्क मिल जाए तो भी ट्रेड ले सकते हैं, सिर्फ इतना है कि 0 मार्क्स नहीं मिलनी चाहिए, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग नंबर 6, ट्रेंड कंडीशन। अगर ट्रेंड कंडीशन डाउन है और हम लोग सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो 2 मार्क्स। अगर ट्रेंड कंडीशन अप है और हम लोग बाय का ट्रेड लेने वाले हैं तो 2 मार्क्स, ओके। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सप्लाई जोन है तो सेल का ही ट्रेड लेंगे, राइट। सो सेल का ट्रेड लेंगे और एंटीसिपेटेड ट्रेंड क्या है, डाउन है, ओके। इट मींस कि अगेन यहाँ पे ट्रेंड पे भी हम लोग ट्रेंड प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स पे भी 2 मार्क्स देंगे, ओके। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग ट्रेड, राइट। नाउ इसके बाद लास्ट है लोकेशन। अगर रिटेल एरिया से हम लोग सेल कर रहे हैं तो अगेन 2 मार्क्स। अगर फेयर प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो 1 मार्क। अगर होलसेल पे बाय कर रहे हैं तो 2 मार्क्स, और अगर फेयर प्राइस पे बाय कर रहे हैं तो 1 मार्क। अब यहाँ पे फेयर प्राइस लोकेशन है और हम लोग सेल का ट्रेड लेने वाले हैं, ये जोन का लोकेशन देखने का फ्रेंड्स कभी भी, ओके। सो अगर जोन का लोकेशन लेट्स से फेयर प्राइस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर लोकेशन में हो जाएगा 1 मार्क, ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेंथ में किसी ने सपोज कि 1 मार्क भी दिया होता तो भी टोटल 12 होता था, ओके। और लेट्स से अगर किसी ने यहाँ पे 2 मार्क्स ही दे दिए, ओके, तो भी यहाँ पे 13 मार्क्स होगा, ओके। इट मींस 11 से तो ज्यादा ही है, राइट। सो इट मींस व्हाट कि हम लोग यहां से ट्रेड ले सकते हैं। अभी तक सिर्फ इतना डिसीजन हुआ है फ्रेंड्स कि यहां से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ओके। बट एंट्री कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ओके। सो ये यहाँ पे रिटर्न ही रहने देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्री ऑब्वियसली इसके थोड़ा नीचे था और टारगेट हमको यहाँ पे 3:1 भी मिला था। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रेड, ओके। देखो एंट्री मिला था, ओके, और टारगेट इसमें 3:1 मिल गया था फ्रेंड्स हमको। शॉर्ट पोजीशन, क्विक ट्रेड था फ्रेंड्स, ये वेरी क्विक ट्रेड था, फ्यूचर्स में ही लिया था ऑब्वियसली। ये 3:1 इसमें मिला था हमको। लेट्स चेक, 2:1 पे 50% पोजीशन, आइडियली आई डू स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे कट टू कट 3:1, लेट्स चेक, हाँ कट टू कट 3:1 मिला था, ओके। सो थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऐसे था फ्रेंड्स, कट टू कट हम लोग यहाँ पे 3:1 मिला था, ओके। बिकॉज थोड़ा सा डीपर एंट्री भी प्लान किया हुआ था एंड स्टॉप लॉस वाज नियर द राउंड नंबर, सो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। एग्जैक्टली 2:1 तो मिला ही था, ओके। सो 2:1 इजी हमको टारगेट मिल गया था, 3:1 भी कट टू कट मिला हुआ था इसके, ओके। सो वो मैं आपको गाइड करूंगा एग्जैक्टली हाउ वी हैड प्लान दिस ट्रेड एंड हम लोग ने एंट्री एंड स्टॉप लॉस सब कुछ कैसे देखा हुआ था,
ऐसे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हम लोग ट्रेड्स देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बार अगर हम लोग ने ट्रेड ले लिया या एक बार प्राइस ये जोन पे आ गई, फिर से हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं लेते यहाँ से। तो आप बोलोगे कि सर ये प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। फ्रेंड्स इसको ब्रेक कर दिया, दैट्स ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर पॉइंट इज दैट ये देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हम लोग सिर्फ एक ही बार ट्रेड लेते हैं फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद ये जोन का कुछ भी हो, ओके, दैट डजंट बॉदर अस। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ऑब्वियसली कि ये जो ड्रॉप 2 बेस कैंडल्स और ये इनविजिबल रैली है, यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए क्या लॉन्ग का ट्रेड। और लेट से यहाँ पे रैली 3 बेस कैंडल्स एंड ये स्ट्रॉन्ग रैली है, ओके। अगर आप ये देखोगे ये रैली 3 बेस कैंडल्स एंड स्ट्रॉन्ग रैली है, यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए था क्या हमको, ओके। सो दिस एवरीथिंग वी विल सी, बट एज ऑफ नाउ हम लोग प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग कैसे देते हैं, लोकेशन कैसे देखते हैं, ये आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ओके। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर? प्रैक्टिकली अभी हम लोग ने सब कुछ देख लिया, ओके। सिर्फ 7 स्टेप प्रोसेस था। वेरी क्लियर, वेरी इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग, ओके। अब थोड़ा बहुत क्लियरेंस मिला फ्रेंड्स। अंडरस्टैंड 16 ट्रेड्स, कम से कम 16 ट्रेड्स कंप्लीट स्टार्ट टू एंड देखेंगे, ओके। मिनिमम 16 ट्रेड्स 16, ओके। उसमें 2-3 ट्रेड्स हम लोग या 1-2 ट्रेड्स ऐसा भी देखेंगे कि सब कुछ परफेक्ट था तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। सो दैट डजंट मैटर फ्रेंड्स, आप प्लानिंग कितना बेटर वे में कर रहे हो, रिजल्ट को आपको फोकस नहीं करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका रिजल्ट बहुत बेटर होता जाएगा, ओके। सो आई होप आई वाज क्लियर हियर इज। नाउ क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट इफ द स्टॉक इज एट लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम लो, ओके। अगर स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है तो वहां पे हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ही नहीं है, ओके। और अगर स्टॉक लाइफ टाइम लो पे है तो वहां पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन ही नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ऐसे सिनारियोस पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। उसका भी हम लोग एक क्विक एग्जांपल देख लेंगे प्रैक्टिकली लाइफ टाइम हाई स्टॉक का, ओके। सो लेट्स से यहां पे स्टॉक इज एट लाइफ टाइम हाई और मुझे यहां पे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन मिला। क्या मिला यहाँ पे? हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, ओके। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, यहाँ पे डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है ही नहीं, करेक्ट। तो सिर्फ हमको हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन चार्ट पे मिला हुआ है, तो हम लोग लोकेशन कैसे देखेंगे, राइट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अगर कुछ ऐसा सिनारियो होगा तो आपका जो हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है ये आपका हो जाएगा होलसेल एरिया, ओके। जो डिमांड जोन है वो सिर्फ जो जोन है वो आपका हो जाएगा होलसेल एरिया, और डिमांड जोन के ऊपर जो भी है कंप्लीट इसके ऊपर हो जाएगा फेयर प्राइस, ओके। इट मींस व्हाट कि यहां पे कभी भी कोई रिटेल एरिया ही नहीं होगा, करेक्ट। रिटेल एरिया नहीं होगा मींस ऑब्वियसली हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स ही नहीं देखेंगे, या ट्रेंड अगर डाउन हो जाएगा इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन तो फिर हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स देख पाएंगे, करेक्ट। सो इन अ नटशेल फ्रेंड्स, लोकेशन अगर स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है तो डिमांड जोन विल बी योर होलसेल एंड अबव द डिमांड जोन एवरीथिंग इज फेयर प्राइस, ओके। एंड व्हाट अबाउट अगर स्टॉक लाइफ टाइम लेट्स से लो पे है, राइट। सो ऑब्वियसली वहां पे कोई डिमांड जोन नहीं होगा। अब ऐसे वाले स्टॉक्स पे तो हम लोग ट्रेड भी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, राइट। बट सपोज अगर ऐसे कुछ सिनेरियो है तो क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, ओके। अगर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, लेट्स से यहाँ पे दिस इज योर रिटेल एरिया और इसके नीचे सब कुछ जो भी है वो सब कुछ फेयर प्राइस है, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये क्लियर है फ्रेंड्स, लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम लो स्टॉक्स क्लियर? यस, वेरी क्लियर, ग्रेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लाइफ टाइम हाई या लाइफ टाइम लो पे हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ओके। सो ऑब्वियसली फिर डिसीजन मैट्रिक्स एंड एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, बट इस पे सर फिर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैसे चेक करेंगे? सपोज आपको लोअर टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन नहीं मिल रहा, नाउ सपोज आपको हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पे मिला, ओके। सो ये डिमांड जोन्स वाले ही ट्रेड मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। हायर टाइम फ्रेम आपको डिमांड जोन मिला और लेट्स से एक आपको डिमांड जोन मिला है यहाँ पे, ओके। लोअर टाइम फ्रेम
डिमांड जोन, करेक्ट। अब ये यहाँ पे फेयर प्राइस, ये होलसेल है, ओके, और इसके ऊपर सब कुछ फेयर प्राइस है, करेक्ट। तो ये लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन का लोकेशन क्या हो जाएगा, ये लोकेशन हो जाएगा फेयर प्राइस, करेक्ट। अब जब हम लोग रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देखेंगे, सपोज अभी लाइफ टाइम हाई पे ही है प्राइस, यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ही नहीं है, ओके। सो इट मींस हमको यहाँ पे आइडियली आरआर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहां से लेके यहां तक रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट सपोज लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन ही नहीं है, ओके, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, वहां पे फिर आरआर प्रोबेबिलिटी आंसर पे हम लोग 2 मार्क्स देंगे, ओके। क्यों 2 मार्क्स देंगे, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे कोई रुकावट ही नहीं है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली फिर हम लोग मतलब 5 से तो ज्यादा ही है, करेक्ट, 5 से ज्यादा है तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाले प्रोबेबिलिटी आंसर में हम लोग 2 मार्क्स देंगे, ओके। ये रिवॉर्ड टू रिस्क 2 मत कंसीडर करना फ्रेंड्स, आरआर प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोर, स्कोरिंग will be 2 marks, okay, and so ये लाइफ टाइम हाई है, हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज अ होलसेल, इसके ऊपर सब कुछ फेयर प्राइस, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन भी नहीं है, तो हम लोग इसको लोकेशन ऑब्वियसली फेयर प्राइस ही है, अगर यहाँ पे होता तो लोकेशन वुड हैव बीन होलसेल, ओके। एंड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, जब प्रोबेबिलिटी आंसर स्कोरिंग देंगे, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो में इसको स्कोर 2 मार्क्स देंगे क्योंकि 5 से ज्यादा ही है, इनफाइनाइट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है, ओके। सो आई होप यहाँ पे फ्रेंड्स एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। पहले ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ अ लाइफ टाइम हाई, ओके। सो लेट मी शो यू, अभी लाइफ टाइम हाई वाला एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, राइट। सो लेट्स सी बजाज फिनसर्व में हमारा पुराना हमारा वही सेम एग्जांपल, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट वन, ओके। चलो नाउ बजाज फिनसर्व में डेली टाइम फ्रेम एमआईटी ट्रेड, लेट मी शो यू, डिलीट एवरीथिंग। नाउ ये तो आपको पता ही है कि ये ट्रेड मुझे मिला हुआ था, ओके, तब ये लाइफ टाइम हाई पे था। अभी और भी बहुत एग्जांपल्स हैं लाइफ टाइम हाई के, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी ये एग्जांपल देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कट शॉट है जिसमें हम लोग को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे ये है अभी, और हमको ये रैली पे लेट्स से आइडेंटिफाई करना है, लोअर टाइम फ्रेम है रैली बेस रैली, ओके। नाउ सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे, करेक्ट। सो हायर टाइम फ्रेम एमआईटी ट्रेड में इज मंथली, सो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, दिस इज रैली बेस एंड रैली, ओके। ये अगर आप देखोगे फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम, लेट मी शो यू, यहाँ पे ये 13 जुलाई को था, ये जब ट्रेड में आइडेंटिफाई कर रहा था फ्रेंड्स, ये 13 जुलाई था, ओके। सो 13 जुलाई मींस ये जो लास्ट वाला कैंडल है ये अभी तक क्लोज ही नहीं हुआ है, करेक्ट। अगर ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है तो इसको रैली बेस्ड रैली कंसीडर नहीं कर सकते हो, ये भी आपको चीज ध्यान देनी है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेड देख रहे हो, लेट से लेग आउट कैंडल देख रहे हो, तो वो कैंडल जब तक कंप्लीट क्लोज नहीं हो जाती है तब तक उसको कंसीडर नहीं करना है, राइट। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल नहीं है तो ये रैली बेस्ड रैली नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्टली ये है, ओके। सो दिस इज माय रैली बेस रैली, ओके। सो अभी ये लाइफ टाइम हाई पे, राइट, अगर ये लाइफ टाइम हाई पे है इट मींस कि ये जो जोन है अंदर ये मेरा होलसेल एरिया है, राइट, एंड इसके ऊपर जो भी है अबाउट दिस होलसेल एरिया एवरीथिंग इज फेयर प्राइस, सब कुछ यहाँ पे फेयर प्राइस है बाकी, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, राइट। सो यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना है, सो लोअर टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे अभी हमको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, अब ऑब्वियसली ये रैली बेस रैली है, ओके। सो दिस इज माय जोन, राइट। सो दिस इज माय डेली टाइम फ्रेम डिमांड जोन, लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, और लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई पे कोई भी लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ही नहीं है, करेक्ट। तो अभी यहां से ट्रेड ले सकते हैं क्या, लेट्स चेक इन द डिसीजन मैट्रिक्स,
ओके, इसके पहले ट्रेंड देखेंगे. सो दिस इज माय लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन. करेक्ट, ये लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन. अब इसका लोकेशन क्या है? सेकंड स्टेप में हमको इसका लोकेशन भी देखना है. सो लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन का लोकेशन है फेयर प्राइस. ये तो क्लियर एग्जांपल हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका लोकेशन ही फेयर प्राइस है. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम. इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या है? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम इज दिस वीकली. करेक्ट. तो ये वीकली पे मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अगर देखेंगे ट्रेंड तो क्लियरली दिख रहा है कि अप ट्रेंड है. एंटीसिपेटेड ट्रेंड भी अगर देखेंगे, एंटीसिपेटेड ट्रेंड मींस यहाँ पे प्राइस आ जाए. ओके, अगर प्राइस यहाँ पे आ गई तो भी फ्रेंड्स हम लोग इसको बोलेंगे कि क्लियरली हायर हाइज हायर लोज है, क्लियरली अप ट्रेंड है. ओके, सो इन द डेली टाइम फ्रेम अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आऊंगा. लोकेशन फेयर प्राइस है और एंटीसिपेटेड ट्रेंड इज अप. अगर अप ट्रेंड है और फेयर प्राइस लोकेशन है, मुझे वहां पे लॉन्ग का ट्रेड लेना है, तो एज पर डिसीजन मैट्रिक्स मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? लेट मी सी इन द चैट बॉक्स. ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं. गुड. ओके, इट मींस इट इज दिस ट्रेड इज गुड टू गो. वी कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड फ्रॉम हियर. अब डिसीजन मैट्रिक्स ने ये ट्रेड को पास कर लिया, इस जोन को पास कर लिया. अब ये जोन को पास किया तो ऑब्वियसली फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे probability enhancer scoring. Okay, so let's see the probability enhancer scoring. I'll put the video off and again type here यहाँ पे. Right now, सबसे पहला probability enhancer scoring was freshness. Okay, so freshness के लिए जोन फ्रेश है क्या? Yes, absolutely fresh है. Okay, so freshness में इसको मिलेंगे 2 marks. Second probability enhancer was रिवॉर्ड जोन, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो. अब यहाँ पे ऑपोजिंग सप्लाई जोन ही नहीं है तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो ऑब्वियसली इनफाइनाइट है. करेक्ट, इट मींस 5 से तो ज्यादा ही है. ओके, तो इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो में अगेन यहाँ पे देंगे 2 मार्क्स. राइट. थर्ड आवर प्रोबेबिलिटी एनहांसर वाज स्ट्रेंथ. ओके, अब यहाँ पे आप स्ट्रेंथ में क्या दोगे फ्रेंड्स? स्ट्रेंथ ऑब्वियसली लेग आउट बहुत ज्यादा पावरफुल है. ओके, ये स्ट्रेंथ पे फ्रेंड्स हम लोग जब प्रैक्टिकली 16 एग्जांपल्स देखेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, फॉर मी इट इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रॉन्ग लेग आउट, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेग आउट है. ओके, सो आई वुड लाइक टू गिव इट 2 मार्क्स. ओके, बिकॉज लेग आउट, बट फॉलो थ्रू नहीं है. राइट, सो फॉलो थ्रू नहीं है तो फिर अगेन आप बोल सकते हो कि 1 मार्क्स. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू फ्रेंड्स कि इसको 2 मार्क्स दो या 1 मार्क अगेन. राइट, सो लेट्स से मैं फ्रेंड्स आइडियली ऐसे सोचता हूं अगर 2 का मैंने 1 कर दिया तो क्या डिसीजन में चेंज होगा क्या? ओके, तो पहले हम लोग 1 देके देखते हैं एंड फिर देखते हैं डिसीजन क्या आता है. तो फ्रेशनेस, रिवॉर्ड टू रिस्क, स्ट्रेंथ. देन फोर्थ इज टाइम. अब टाइम पे मींस बेस कैंडल्स पे अगर 4, 5 या 6 होगी तो 1 मार्क्स, 1, 2 या 3 बेस कैंडल्स है तो 2 मार्क्स. अब यहाँ पे तो एक ही बेस कैंडल है. ओके, इट मींस इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया प्राइस ने बेस पे, मतलब अगेन यहाँ पे देंगे 2 मार्क्स. इसके बाद है जोन अचीवमेंट. ये सबसे बेस्ट है इसमें. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये क्लियरली ये पिवट हमको दिख रहा है. ये पिवट को प्राइस ने सीधा सीधा ब्रेक कर दिया है. करेक्ट, ये पिवट को, इट मींस आइडियली बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यहां से सेल करें नीचे आएगा, बट ये जोन ने एक ही स्ट्रॉन्ग लेगआउट ने सीधा पिवट को ब्रेक कर दिया. करेक्ट, सो जोन अचीवमेंट है मींस पिवट को ब्रेक किया है तो जोन अचीवमेंट पे भी 2 मार्क्स. या तो जोन अचीवमेंट नहीं होगा तो डायरेक्ट 0, जोन अचीवमेंट है तो 2 मार्क्स. ओके, अब ट्रेंड कंडीशन में कितना देंगे? ट्रेंड कंडीशन में अगेन यहाँ पे 2 मार्क्स बिकॉज ट्रेंड इज अप. इंटरमीडिएट एंटिसिपेटेड ट्रेंड इज क्लियरली अप, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे देंगे 2 मार्क्स. राइट, देन कम्स लोकेशन. ये लोकेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. राइट, नाउ लोकेशन अगेन यहाँ पे फेयर प्राइस है. सो फेयर प्राइस लोकेशन पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हैं तो 1 मार्क्स. अगर होलसेल लोकेशन होता तो 2 मार्क्स. करेक्ट, तो अगर हम लोग ने स्ट्रेंथ पे 1 मार्क दिया तो भी मेरा टोटल आया 12. राइट, अगर सपोज स्ट्रेंथ पे 2 भी देते तो डिसीजन में एनीवेज चेंज नहीं हो रहा है. करेक्ट, सो देयर इज नो पॉइंट टू डिबेट.
बट मैं आपको फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब 16 हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो एज ऑफ नाउ आप इसको 2 मार्क्स दो या 1 मार्क्स दो, डजेंट मैटर विद द डिसीजन कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे एंड यू कैन सी द रिएक्शन, राइट। पर यहाँ पे कोई 75 मिनट्स का जोन भी था, मुझे पता है फ्रेंड्स ये ट्रेड मैंने कैसे लिया हुआ था। ये ट्रेड में मैंने एंट्री लिया हुआ था। अभी यहाँ पे देखोगे ना, तो देयर वाज अ ट्रेड ऑन लेवल ऑन लेवल। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सो दिस इज रैली बेस रैली, राइट। यहाँ पे ये 75 मिनट्स का जोन भी था। ये 75 मिनट्स जोन से भी एक्चुअली में ट्रेड पास हो रहा था, आइडियली मतलब मिल रहा था ट्रेड की यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया हुआ था फ्रेंड्स, ये अबव के ऊपर मेरा एंट्री था और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, रिवॉर्ड टू रिस्क 3:1 मिल गया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बाद में सिखाया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आपने ये डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो क्लियरली हमको यहाँ पे ट्रेड मिला एंड यू कैन सी द रिएक्शन, हमको कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिला है। ओके, लेट मी शो यू लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे एंट्री था, स्टॉप लॉस, आइडियली मैकेनिकली यहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस, सो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यहीं तक आप 12 देख सकते हैं। ओके, सो ऐसे टाइप के ट्रेड्स हैं फ्रेंड्स जो हमको बिग प्रॉफिट्स देखते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द 7 स्टेप प्रोसेस अगर स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है तो भी। ओके, सो दिस वाज फ्रेंड्स, अगर स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है तो भी हम लोग कैसे लोकेशन एंड एवरीथिंग देखेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको ट्रेड प्लानिंग दिखा दिया। Did you buy equity or options? So I took trade in futures. I take trades in futures. Wonderful. यहां तक कैसे होल्ड करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको बताएंगे आगे, डोंट वरी। सुपर। ऑप्शंस में कैसे लेंगे वो भी आपको बताएंगे फ्रेंड्स, अभी पहले फॉलो द फुटप्रिंट्स फिनिश होने दो, राइट। सो लेट्स सी अहेड नाउ। यस, लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ऑब्वियसली लाइव मार्केट में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, नाउ सेट्स, व्हाट इज दिस सेट्स फ्रेंड्स, 7 स्टेप प्रोसेस में 6th स्टेप वाज टू डिसाइड स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट एंड पोजीशन साइज, right? So that is called says size, position size या stop loss, entry, target, size. Okay, means position size. ये अभी हम लोग चारों डिसाइड करके डायरेक्टली ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तो ये कैसे डिसाइड होगा फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये सेट्स में फ्रेंड्स डायरेक्टली लेट्स से हम लोग जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, ओके, ये स्टॉप लॉस डायरेक्टली डिजिटल लाइन पे नहीं होगा, डिजिटल लाइन से थोड़ा सा नीचे अगर डिमांड जोन है तो, और सप्लाई जोन है तो डिजिटल लाइन के थोड़ा ऊपर। तो एग्जैक्टली ये सेट्स में स्टॉप लॉस कैसे हम लोग प्लान करेंगे फ्रेंड्स, इसका मैकेनिकल वे है, वो मैकेनिकल वे भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, एंड एंट्री हम लोग कैसे लेंगे फ्रेंड्स, फिर एंट्री में भी 3 टाइप के एडवांस्ड एंट्रीज होते हैं। ओके, तो वो एंट्री टाइप्स भी मैं आपको बताता हूँ, एंड ऑब्वियसली टारगेट हमारा क्या होगा और पोजीशन साइज है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स नाउ। सो लेट्स सी, अभी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ने भी जोन को पास कर लिया कि ये पर्टिकुलर जोन से आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे सबसे पहले स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री एंड पोजीशन साइज। नाउ ओनली इफ द जोन स्कोर्स 11 और अबव, अब ये तो ऑब्वियस है, अगर 11 या उससे भी ज्यादा मार्क्स होगी ऑन द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, वी देन आइडेंटिफाई दीज 4 क्रिटिकल एलिमेंट्स। ओके, ये चारों क्रिटिकल एलिमेंट्स है जो अभी हमको डिसाइड करने, एक बार जोन पास हो गया तो। ओके, नाउ नंबर 1 इज स्टॉप लॉस। ओके, सो स्टॉप लॉस वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिटल लाइन। ओके, ये मैंने आपको पहले ही कहा था फ्रेंड्स, डिजिटल लाइन कभी भी हमारा परफेक्ट ड्रॉन होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल लाइन विल डिसाइड अवर स्टॉप लॉस। वी डोंट प्लेस द स्टॉप लॉस एग्जैक्टली एट द डिजिटल लाइन, सीधा डिजिटल लाइन हमारा स्टॉप लॉस है ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, बिकॉज हो सकता है प्राइस डिजिटल लाइन को टच करके फिर प्राइस ऊपर जाए या फिर सप्लाई जोन से नीचे आए। ओके, वी यूज सम बफर, थोड़ा सा हम लोग बफर यूज करेंगे, ओके, बियॉन्ड द डिजिटल लाइन वैल्यू। तो ये मैकेनिकल वे हम लोग आपको बता देंगे एग्जैक्टली फ्रेंड्स कि ये बफर कितना रखना है। ओके, ये बफर हम लोग डिसाइड करते हैं ATR वैल्यू पे, वो भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स एग्जैक्टली। ओके, देन कम्स एंट्री।
एंट्री वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन. सो सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन नीचे, ओके, एंड डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन इज अबव द डिस्टल लाइन. ओके, तो प्रॉक्सिमल लाइन विल डिसाइड आवर एंट्री. बट ऑब्वियस है एग्जैक्ट प्रॉक्सिमल लाइन पे भी एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन पे टच करके प्राइस ऊपर चली जाए या सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पे टच करके नीचे आ जाए. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, और हमारा ट्रेड ट्रिगर ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है. इसीलिए डिमांड जोन में जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे और सप्लाई जोन में जस्ट बिलो द प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे. ओके, सो एंट्री वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमल लाइन. वी एंटर द ट्रेड्स स्लाइटली बिफोर प्राइस रीचेस द प्रॉक्सिमल लाइन. प्रॉक्सिमल लाइन पे पहुंचने के पहले ही हम लोग आइडियली ट्रेड में एंट्री ले लेंगे. ओके, टारगेट वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपोजिंग जोन. ओके, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे टारगेट कुछ अलग तरीके से हम लोग ले सकते हैं. ओके, वो मैं आपको गाइड करूंगा, बट आप फिलहाल इतना समझ के चलो कि इनिशियल आपका रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 के हिसाब से ही टारगेट होना चाहिए, और उसके पास स्लोली एंड ग्रेजुअली आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 के लिए वेट कर सकते हो. ओके, और जब 3:1 करोगे तो थोड़ा सा एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला मेथड यूज करना है. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में. अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 जैसे ही मिल गया तो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा कॉस्ट पे, और फिर हम लोग 3:1 के लिए वेट कर सकते हैं. बट सपोज अगर आपको लेट से RR ग्रेटर देन 3:1 चाहिए, ओके, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. करेक्ट, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग करेंगे फ्रेंड्स बेस्ड ऑन द डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मेथोडोलॉजी इटसेल्फ. बहुत पावरफुल रहने वाला है ये वाला स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अगर आप इन्वेस्टमेंट में करियर बनाना चाहते हो, दिस टाइप ऑफ स्टॉप लॉस विल हेल्प यू अ लॉट. एंड एक बार आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्रैक्टिस्ड ट्रेडर बन जाओगे तो आप ऐसा वाला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज कर सकते हो. ओके, मैं कैसे करता हूँ एग्जैक्टली मैं भी वो आपको गाइडेंस दे दूंगा. ओके, सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे देखो टारगेट वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द अपोजिंग जोन प्रॉक्सिमल लाइन. अपोजिट जोन का प्रॉक्सिमल लाइन के बेसिस पे वी एग्जिट स्लाइटली बिफोर प्राइस रीचेस द अपोजिट जोन. अपोजिट जोन पहुंचने के जस्ट पहले हम लोग निकल जाते हैं. यहाँ पे अपोजिट जोन हम लोग लोअर टाइम फ्रेम का ही बात कर रहे हैं, बिकॉज फ्रेंड्स फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं. ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में हम लोग हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पहले एग्जिट होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पहले ही एग्जिट होंगे. ओके, बट ऑब्वियसली अगर ये ऑपोजिंग जोन के पहले, ऑपोजिंग जोन के प्रॉक्सिमल लाइन के पहले ही हमको रिवॉर्ड टू रिस्क 3:1 मिल जा रहा है, तो फिर ऑपोजिंग जोन के प्रॉक्सिमल लाइन तक वेट नहीं करेंगे, 2:1 या 3:1 लेके निकल जाएंगे. ओके, लास्ट साइज. अब ये पोजीशन साइज हम लोग ने आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है. नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय और सेल इज डिसाइडेड ऑफ आवर एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग रूल्स. ओके, ये रूल्स फ्रेंड्स हम लोग ने आपको ऑलरेडी दिए हुए. ये रूल्स के बेसिस पे आप पोजीशन साइज प्लान करोगे. ये पोजीशन साइज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑब्वियसली एंट्री एंड स्टॉप लॉस चाहिए. करेक्ट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बेसिस पे और आपका कैपिटल कितना है और आपका ट्रेड टाइप कौन सा है, इन चारों फैक्टर्स पे डिसीजन होगा कि आपका पोजीशन साइज क्या होगा. ओके, सो एक बार आपने ये पांचों डिसाइड कर लिए फ्रेंड्स, देन यू आर गुड टू प्लेस द ऑर्डर. डायरेक्टली फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते. ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, ये स्टॉप लॉस का बफर क्या होगा वो अभी हम लोग देखते हैं. एंड एंट्री में भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज. ओके, तो वो भी हम लोग देखते हैं. इज दिस क्लियर टिल नाउ? Clear? Yes? Yes? Okay. So, confused sizing, position sizing, दिमाग हिल गया सर. Okay, clear, confused. So, mix overdosed. Oh my God. Boom. So, fuse उड़ गया. So let me tell you one thing friends, आपको जितना completely recordings आप जितना ज्यादा टाइम देख सकते हो देख लो. ओके, अभी तो आपको ऐप पे ही सीधा वीडियोस देखने हैं, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है. आप डाउनलोड करके वीडियोस रख सकते हो, डाउनलोड करके एक ही बार, और फिर कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम्स ये वीडियोस देख सकते हो.
वीडियोस हम लोग पीडीएफ हम लोग आपको अपलोड कर देते हैं ऐप पे, करेक्ट? रवि कुमार सिंह, मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश वालों का क्या होगा आज, क्योंकि इंग्लिश वालों का 4 सेशंस अभी कंटिन्यूस है। ओके, सो कंप्लीट फॉलो द फुटप्रिंट्स, उनको इकट्ठा बताने वाले हैं। ओके, लेट्स टेक द ब्रेक यार, अभी यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं, बिकॉज अगर मैं अभी एंट्री टाइप स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। पीडीएफ हम लोग आपको दे देते हैं, या आई विल टेक अ रेस्ट बिफोर इंग्लिश सेशन, डोंट वरी। इनविजिबल कैंडल भी हम लोग देखेंगे अगेन, डोंट वरी। ओके, सो कल हम लोग एंट्री टाइप्स एंड स्टॉप लॉस का बफर कैसे लेते हैं वो देखेंगे, और प्रैक्टिकल 3-4 सेशन, 3-4 ट्रेड्स देखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन अभी तक ये फिनिश होगा, अभी उसके बाद और कम से कम 10 to 12 सेशंस हमको लगेंगे। ओके, सो आई थिंक 55, 57 या 60 सेशंस में हो जाएगा। वेब इज नॉट वर्किंग, हम लोग देख लेते हैं। ओके, डोंट वरी, आपके पास तो बैकअप टीचेबल है ही, राइट? गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय। या इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी स्टिल पेंडिंग, हम लोग वो भी देखने वाले हैं, राइट? सो गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट अगेन टुमारो। कल हम लोग फ्रेंड्स मिल रहे हैं 4 PM पे, 4 to 6 इज द हिंदी सेशन।